Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एनसीईआरटी राइट सीरीज। तो देखो आज का इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, क्लियर है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें हमने बेसिकली कुछ कुछ पॉइंट्स जैसे रूट, स्टीम, लीव्स, ये सब चीज़ें देख ली थी। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी डीलिंग अबाउट फ्लावर्स। तो इस लेक्चर में हम लोग फ्लावर को कंप्लीटली कवर करेंगे। थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे टॉपिक है, क्लियर है ना। और अगर प्रीवियसली मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ना इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं, फ्लावर से। और इसके बाद जो तुम्हारा फैमिली का जो इंट्रोडक्शन होता है, उसके जो सिंबल्स होते हैं वहाँ से खास करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं बतलाऊंगा, और ख़ास करके यहाँ पे एक चीज़ पहले ही बोल देता हूँ, एंड दैट इज़ एग्जाम्पल्स। तो जो एग्जाम्पल्स होंगे वो पहले ही याद कर लोगे, क्लियर है ना, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। ओके, सो चलो देखते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट टॉपिक है वी हैव टू स्टडी, दैट इज इनफ्लोरेसेंस। ओके, सो देखते हैं ये इनफ्लोरेसेंस क्या है। इनफ्लोरेसेंस एक्चुअली अरेंजमेंट होता है बेसिकली फ्लावर्स का, क्लियर है ना। यहाँ पे तो देखना है, यहाँ पे ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। सबसे पहला पॉइंट तो ये तुम्हें याद रखना है कि फ्लावर क्या है। तो फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है, क्लियर है ना, जहाँ पे जिसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, तो जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो सूट में जो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं वही चेंज हो जाता है या मॉडिफाई हो जाते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम में, यानी कि एक तरह से फ्लावर या फिर फ्लावर के पार्ट्स में एक्चुअली, क्लियर है ना। तो फ्लोरल मेरिस्टेम में, जो कि आगे जाकर बेसिकली फ्लावर के पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इन सब चीज़ों को बनाएगा, क्लियर है यहाँ तक। देन इंटरनोड, यहाँ पे बात करते हैं इंटरनोड की। तो इंटरनोड क्या करेगा, तो डू नॉट इलोंगेट, इंटरनोड इलोंगेट नहीं करेगा। एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड, यानी कि वो एक तरह से दबा सा रह जाएगा। जैसे स्टीम में फैल रहा था ना, वो फैल रहा था आगे जाकर, क्लियर है ना, वहाँ से लीफ वगैरह निकल रहे थे, ब्रांचेस निकल रहे थे। तो यहाँ पे कंडेंस्ड फॉर्म में रह जाएगा। और सूट एपिकल मेरिस्टेम जो है, यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेम समझते हो, जो टिप पे पाया जाता है, टिप पे पाए जाने वाले एपिकल मेरिस्टेम कहलाते हैं, क्लियर है ना। तो जो टिप पे प्रेजेंट है वो तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरल मेरिस्टेम में, क्लियर है ना। इंटरनोड यहाँ पे इलोंगेट नहीं करेगा और एक्सिस कंडेंस हो जाएगा, यानी कि दब सा जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। ओके, देन बात करते थे एपेक्स। एपेक्स की बात करते हैं तो एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। यहाँ पे जो एपेक्स है बेसिकली वो क्या करेगा, तो अलग अलग फ्लोरल अपेंडेजेस यहाँ पे फॉर्म करेगा। फ्लोरल अपेंडेजेस में वही तुम्हारे फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स आएंगे, अभी हम पढ़ेंगे। लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीफ। तो लीफ जहाँ पे बन रहा है ना, वहाँ पे बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लोरल अपेंडेजेस बनाएगा। उसका जो एक्सिस, एक्सिस मीन समझ रहे हो, वो जो मेन एक्सिस हो रहा है वो। व्हेन ए सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लावर, जब एक सूट टिप क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा फ्लावर में, इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। ये क्या होगा, हमेशा तो सॉलिटरी होगा। सॉलिटरी मीन समझ रहे हो, जो एक जगह पे फिक्स रहे, क्लियर है ना, किसी सपोर्ट से। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर का, यानी कि किस तरह से अरेंज्ड है, क्लियर है ना, ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस में किस तरह से, देखो फ्लोरल एक्सिस एक्चुअली यही तुम्हारा एक्सिस हो गया, क्लियर है ना, दिस इज द फ्लोरल एक्सिस। ओके, सो फ्लोरल एक्सिस में किस तरह से फ्लावर अरेंज्ड है, तो इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। सो इनफ्लोरेसेंस इज व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ ली फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, क्लियर है ना। इनफ्लोरेसेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे चलो लिख देता हूँ मैं, अरेंजमेंट of flowers on floral axis। ओके, सो दिस इज इनफ्लोरेसेंस। अब यहाँ पे समझो कि किस तरह से अरेंज है ना, उसके अकॉर्डिंग दो टाइप के इनफ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप्ड इनटू ए फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो।
यहाँ पे किसके आधार पे, तो विद द एपेक्स, एपेक्स मीन्स जो एपिकल पार्ट है, क्लियर है ना, जो सबसे टिप वाला पार्ट है, वो एक फ्लावर में डेवलप हो गया है या फिर वो कंटिन्यू मतलब कि ग्रो करता जा रहा है, क्लियर है ना। तो इस टाइप से दो तरह के यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है। द फर्स्ट इज कॉल्ड रेसिमोज एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड साइमोज, क्लियर है ना। यहाँ समझोगे रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, तो समझोगे यहाँ पे इन रेसिमोज type of inflorescence the main axis continues to grow, the flower are borne laterally in an acropetal succession। देखो acropetal का मतलब समझोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे इस पिक्चर को देखो, तुम इस पिक्चर को देख रहे होगे, तो यहाँ पे दिस वन इज द फ्लोरल एक्सिस, इस तरह से जो तुम्हारा ये एक्सिस दिख रहा है, क्लियर है ना। चलो मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ये जो यहाँ से ऐसे दिख रहा है, दिस वन इज द फ्लोरल एक्सिस, क्लियर है ना। अब तुम अगर ध्यान दो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे फ्लावर्स निकल रहे हैं, हर साइड से फ्लावर्स निकल रहे हैं, क्लियर है ना। और ऊपर वाला जो टिप पार्ट है ये ग्रो ही करता जा रहा है, ग्रो ही करता जा रहा है, क्लियर है ना, ये ग्रो करता ही जा रहा है और फ्लावर्स निकलते ही जा रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज तुम्हें समझना होगा कि जो ओल्डर फ्लावर होंगे वो नीचे होंगे, ओल्डर फ्लावर्स जो होंगे वो कहाँ होंगे, तो बेस पे प्रेजेंट होंगे, है ना। और जो न्यूअर फ्लावर होंगे, है ना, जो न्यूअर फ्लावर होंगे या न्यू फ्लावर्स होंगे वो कहाँ होंगे, तो टॉप पे होंगे। ये चीज समझ में आया, टिप पे प्रेजेंट होगा, न्यूअर फ्लावर ऊपर की ओर प्रेजेंट होगा और ओल्डर फ्लावर नीचे की ओर, क्योंकि नीचे वाले पहले बने होंगे ना, तो नीचे वाले मैच्योर कर गए होंगे। देखो तुम यहाँ से, ये देखो पूरा मैच्योर्ड फ्लावर है, ये देखो पूरा मैच्योर्ड फ्लावर, समझ रहे होगे तुम, क्लियर है ना। और ऊपर की ओर देखोगे तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तुम्हें वैसे वैसे न्यूअर फ्लावर दिखेंगे, क्लियर है, यानी ओल्डर फ्लावर तुम्हें बेस पे दिखेगा, नए फ्लावर तुम्हें टॉप पे दिखेंगे। एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड बेसिकली, इसको क्या बोलते हैं, तो इसी को देखो बोलते हैं, एक मिनट, इसी को बोलते हैं तुम एक्रोपेटल। एक्रोपेटल का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे समझ लेना कि बेस पे होगा कैसा, तो ओल्डर फ्लावर, है ना, और टॉप पे कैसा होगा, तो न्यू फ्लावर होगा। बस इस बात को ध्यान में रखना, दिस इज कॉल्ड एक्रोपेटल सक्सेशन। और जहाँ पे जो टिप है, मेन एक्सिस है, वो ग्रो ही करता जाए, ग्रो ही करता जाए, टर्मिनेट ना करे, सो दैट इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, तो उसको बोलेंगे हम रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। इतना समझ में आया। देन रेसिमोज का यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है। क्या पूछा गया मैं बतलाता हूँ तुम्हें, पहले तो एग्जाम्पल याद करना है तुम्हें, रेडिस, ल्यूपिन, मस्टर्ड, ब्रेसिका, सिस्वेनिया, और भी बहुत सारे हैं, क्लियर है ना। देन साइमोज में तुम्हें बिगोनिया, टीक, बोगनविलिया, डाइएंथस, सोलेनम, और क्वेश्चन देखो इसी से पूछा गया है तुम्हारा प्रीवियस ईयर में, ओके। तो इनफ्लोरेसेंस से बस एक ही क्वेश्चन पूछा गया एंड दैट इज सोलेनम से रिलेटेड है। अब एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे बतला देना चाह रहा हूँ अभी इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले, कि एग्जाम्पल्स ना भरे पड़े हैं, लेकिन तुम्हें वही एग्जाम्पल याद करना है जो कि एनसीईआरटी में है। फालतू याद करोगे तो तुम्हारे पास फिर बहुत सारा एग्जाम्पल आ जाएगा, फिर तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तुमसे। तो एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल याद करने हैं और उसके अलावा मैं जो एग्जाम्पल लिखवा दूँ वो याद कर लोगे, उसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चंस अगर आते भी हैं उस टाइप के, तो उन्हें कैसे टैकल करना है वो मैं बताऊंगा जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना कुछ, तो वहां पे बता दूंगा तुम्हें, क्लियर है ना। कुछ कुछ आते हैं फालतू क्वेश्चंस, क्लियर है, तो उसे कैसे टैकल करना है या फिर उस क्वेश्चन को छोड़ देना है वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें, क्लियर है। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ना एक्चुअली छोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि जो जो तुम्हारा क्वेश्चन सेट करने वाला था वो तुम्हारे माइंड सेट को भी तो पढ़ना चाह रहा है ना, कि क्योंकि तुम आगे जाके डॉक्टर बनने वाले हो, तो कहीं तो तुम ऐसा तो नहीं है कि बस यहाँ पे मान लो कि तुम किसी क्वेश्चन में फंस गए, अब उस पर तुम्हें आधा घंटा या 5 मिनट लगने वाला है, 10 मिनट लगने वाला है, तुम 10 मिनट उस पर दे दिए, उसके चक्कर में तुम्हारा और भी चीज़ चला गया। तो इन सब चीज़ों को भी देखना होता है, क्लियर है ना। तुम्हें एक तरह से माइंडली प्रिपेयर करना होता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ना मान के ही चलो कि छोड़ने वाले होते हैं, उस पर हमें टाइम बिल्कुल नहीं देना होता, और वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो मैं बताऊंगा तुम्हें कभी, ठीक है। कभी क्या, इसी इसी लेक्चर में बताऊंगा तुम्हें, लेकिन सबसे लास्ट में बताऊंगा वो, ठीक है।
चलो देखना अब आगे। देन वी हैव द सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दैट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस एंड दिस इज व्हाट साइमोज। तो दूसरा क्या है, साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें क्या होता है कि मेन एक्सिस जो है ना वो टर्मिनेट कर जाता है फ्लावर में, यानी कि मेन एक्सिस किस में कन्वर्ट कर गया, तो फ्लावर में कन्वर्ट कर गया। क्लियर है ना। तो इस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस टर्मिनेट कर गया फ्लावर में, और इसीलिए इसका ग्रोथ क्या है, लिमिटेड है। देखो पीछे वाले का ग्रोथ लिमिटेड नहीं था, वो फैलता जाएगा फैलता जाएगा, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ क्या है, तो लिमिटेड ग्रोथ है। क्लियर है ना। एंड हेयर द फ्लावर्स आर बॉर्न इन बेसिपेटल ऑर्डर। तो ये बेसिपेटल का मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया। बेसिपेटल का मतलब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, 1 मिनट। ओके ओके ओके। तो ये बेसिपेटल का मतलब समझोगे, ठीक है ना। बेसिपेटल का मतलब जस्ट अपोजिट, कि यहाँ पे क्या होंगे, तो बेस पे होंगे न्यू फ्लावर्स, है ना, और जो टॉप होगा यानी टिप होगा वहाँ पे क्या होंगे, तो ओल्डर फ्लावर होंगे। जैसे देखो यहाँ पे, ये देखो टिप वाला पोर्शन है, तो यहाँ देखो ओल्डर फ्लावर है, देख रहे हो पूरा ये खिला हुआ सा है। ये देखो टिप पे ओल्डर फ्लावर है, ये देखो टिप पे ओल्डर फ्लावर है, और ये देखो नीचे, देखो उसके जस्ट नीचे और बेस पे, तो देख रहे हो नए फ्लावर्स हैं, देख रहे हो नए फ्लावर्स हैं। सो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो मेरे ख्याल से इन्फ्लोरेसेंस में प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हें। दो टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, द फर्स्ट इज कॉल्ड रेसिमोज एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड साइमोज। रेसिमोज में क्या होता है, तो रेसिमोज में तो जो तुम्हारा एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, और फ्लावर्स उसमें एक्रोपेटल सक्सेशन में बनते हैं। एक्रोपेटल देखो जब ग्रो करता जाएगा, जैसे ये एक पार्ट है, ये ग्रो करता गया ग्रो करता गया, तो नीचे जो भी फ्लावर्स लग रहे हैं, नीचे जो भी फ्लावर्स लग रहे हैं वो भी तो ग्रो करता जाएगा ना। आ रहा समझ में। तो नीचे वाले फ्लावर्स पहले आए थे ना, तो वो पहले मैच्योर करेंगे ना, बात को समझो। क्लियर है। लेकिन यहाँ साइमोज वाले में जस्ट अपोजिट है। क्लियर है। तो यहाँ तक समझ में आया कि एक जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट कर जाएगा, और उसके बाद उसके नीचे फिर फ्लावर्स लगेंगे। क्लियर है ना। तो बेस पे यहाँ पे नए फ्लावर्स होंगे और टॉप पे यहाँ पे ओल्डर फ्लावर्स होंगे। क्लियर है। ये दोनों पॉइंट, एक्रोपेटल बेसिपेटल, ये दो पॉइंट जरूर से जरूर याद रखना, आगे भी यूज होगा। ओके। देन आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहाँ देखने को मिलता है। तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस देखो अभी अभी मैंने बताया था ना कहाँ दिखता है, तो तुम्हें सोलेनम में दिखता है, देख सकते हो पीछे तुम। यहाँ देखो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस सोलेनम में, यहाँ मैंने दिखाया था। क्लियर है। तो ये आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ लें यहाँ से अब हम। देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज फ्लावर। थोड़ा सा लंबा जाएगा आज का वीडियो, बट पूरा देखोगे, या अगर नहीं देखते हो तो नेक्स्ट डे करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं यहाँ पे। सो हेयर द एनसीईआरटी सेज द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर क्या है, तो फ्लावर तुम्हारा रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में ही तो फ्लावर्स होते हैं। क्लियर है ना। सो इट इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ से किस पर्पस को ये परफॉर्म कर रहा है, सो इट परफॉर्म द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मत पूछना कि क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल एक फीमेल, समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगा, दो मतलब सेक्स ऑर्गन्स होंगे, दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। ओके, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। हाँ ये बात अलग है कि कुछ ऐसे फ्लावर्स होंगे जहाँ पे कि दोनों सेक्स ऑर्गन सेम ही फ्लावर में होंगे, और कुछ ऐसे फ्लावर होंगे जहाँ पे दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग फ्लावर में होंगे। सो दैट इज द केस ऑफ बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। पढ़ेंगे सभी चीज़ों को आगे। सो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, टिपिकल फ्लावर, यानी कि एक नॉर्मल फ्लावर की बात कर रहे हैं, बिना मतलब एक्सेप्शनल वाले की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है ना। तो एक नॉर्मल फ्लावर में अगर बात करें तो चार डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्स होते हैं। वॉल्स मीन्स हेयर यू कैन से स्ट्रक्चर्स एक्चुअली। क्लियर है ना। जो तो यहाँ पे चार तरह के वॉल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि अरेंज्ड होते हैं सक्सेसिवली ऑन द स्वेलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसेल। जो कि पेडिसेल पे ये क्या होते हैं, तो मतलब कि अरेंज्ड होते हैं। अब ये पेडिसेल क्या होता है जरा देखना, देखो मैं पिक्चर से दिखा रहा हूँ तुम्हें। पेडिसेल यहाँ देखो तुम ध्यान से, इस वाले फिगर को देखो, दिस वन इज द पेडिसेल। क्लियर है। तो ये तुम्हारा पेडिसेल हो गया।
अब पेडिसेल के ऊपर तुम्हारा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये सब चीज़ प्रेजेंट है। यहाँ थैलेमस भी प्रेजेंट होता है इवन, क्लियर है ना। सो पेडिसेल मीन्स कि वो डंठल जिससे कि फ्लावर तुम्हारा अटैच्ड है, तो सारे चीज़ तो यहीं पे प्रेजेंट होंगे ना। यहाँ तक समझे। तो इससे क्या बोल रहे हैं, स्टॉक और पेडिसेल कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल। तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम, रिसेप्टिकल बोल रहे हैं या थैलेमस बोल रहे हैं, बस जस्ट उसके थोड़े से ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं एक्चुअली, क्लियर है ना। अब कौन कौन से होते हैं तो समझना, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है एंड गाइनोशियम होता है। अब इन चार चीज़ों में समझना, इन चार चीज़ों में समझोगे जो तुम्हारा एंड्रोशियम है और जो तुम्हारा ये गाइनोशियम है, ये तुम्हारे हो गए हैं मेन पार्ट्स, क्लियर है ना, ये तुम्हारे मेन पार्ट्स हो गए। एंड इफ वी टॉक अबाउट कैलिक्स एंड कोरोला, सो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ये एसेसरी पार्ट्स हो जाएगा। तो ये तुम्हारे क्या हो गया, तो एसेसरी पार्ट्स हो गए। ओके, यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दोगे कि कैलिक्स जो होता है वो तुम्हारा सेपल का ग्रुप होता है, क्लियर है ना। और जो कोरोला होता है ये तुम्हारा पेटल का ग्रुप होता है। अब सेपल पेटल क्या होता है समझोगे, तो फ्लावर में तुमने देखा होगा अगर ध्यान से, तो फ्लावर में देखो नीचे तुम्हें ये पेडिसल दिखा, क्लियर है ना, इसके ऊपर तुम्हें इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखता है। ओके, अब यहाँ पे समझो कि इस तरह से तुम्हें लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, क्लियर है ना, नीचे में। ओके, इस तरह से तुम्हें लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। सो दिस वन इज एक्चुअली सेपल, जो कि ग्रीन कलर्ड भी होता है, जो कि ग्रीन कलर्ड होता है। ओके, और इसके बाद बात करते हैं पेटल की। तो पेटल तुम्हारा क्या होता है, तो इस तरह से जो बेसिकली बड़े बड़े पोर्शंस होते हैं, जो कलर्ड पोर्शन होते हैं, जो कलरफुल पोर्शन होते हैं, तो इन्हें हम पेटल्स बोलते हैं। अब ये पेटल्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, तो कोरोला बोलेंगे। अगर ढेर सारा पेटल्स है ना तो उसको एक साथ तुम कोरोला बोल दो, ढेर सारा सेपल है ना उसको एक साथ तुम कैलिक्स बोल दो। ओके, और एंड्रोशियम क्या है, तो एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बस ये चीज़ तुम्हें याद रखना। देन वी हैव टू स्टडी कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन वायर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ गए, एसेसरी ऑर्गन्स मीन्स जो एक तरह से हेल्प करे, क्लियर है ना, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे, क्लियर है। जैसे देखो तुम बात करो कोरोला की, तो कोरोला क्या करता है पता है तुम्हें, कोरोला अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को ताकि पॉलिनेशन हो, क्योंकि पॉलिनेशन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा और रिप्रोडक्शन चलेगा। तो उसने एक तरह से हेल्प किया इनडायरेक्टली, सो दैट इज कॉल्ड एसेसरी। लेकिन एंड्रोशियम गैनोशियम की बात करते हैं तो एंड्रोशियम में तुम्हारा पॉलन ग्रेन बनता है और गैनोशियम में तुम्हारे एग सेल्स बनते हैं। सो दे आर द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्चुअली, क्लियर है। इन सम फ्लावर्स लाइक लीली, यहाँ पे अब देखो याद करने वाली बातें हैं। इन सम फ्लावर्स like lily, the calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth। तो यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला दोनों डिस्टिंक्ट तुम्हें नहीं दिखेगा अलग अलग, और उन्हीं को हम कंबाइनली क्या बोल देते हैं, तो पेरियंथ बोल देते हैं। ओके, व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज बाइसेक्सुअल, ये तो समझते होगे, और कोई भी एक प्रेजेंट हो, आइदर ओनली स्टैमेन और कार्पेल। यहाँ पे देखो एक चीज तुम समझ लोगे, स्टैमेन क्या होता है, तो वही मेल पार्ट होता है बेसिकली, और कार्पेल क्या होते हैं, तो फीमेल पार्ट होता है, क्लियर है ना। सो दिस इज द स्टैमेन, सिर्फ स्टैमेन प्रेजेंट हो या सिर्फ कार्पेल प्रेजेंट हो, सो दैट विल बी यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल तो पुराना टर्म्स है, ये तुम्हें पहले से भी पता होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये तो बेसिक चीजें थी, अब यहाँ से याद करने वाली चीजें आएंगी, क्लियर है ना। तो देखना यहाँ पे इन सिमेट्री, सिमेट्री समझते होगे, एनिमल किंगडम में मैंने पढ़ाया था रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, और तुम्हें बताया था एक एसिमेट्री, याद आ रहा है। रेडियल सिमेट्री में जरा बताना, तो अगर मैं बात करूँ रेडियल सिमेट्री, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना था, तो ग्रेटर देन 1 था। इसके बाद याद करो बाइलेटरल सिमेट्री, तो बाइलेटरल सिमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना था,
तो 1 था। और याद करो एसिमेट्री, तो एसिमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना था, तो भाई था ही नहीं, क्लियर है ना, 0 था। ओके, सो ये चीज तुम्हें याद रखना है कि अगर सिर्फ एक प्लेन से कट रहा है और वो 2 बराबर हिस्सों में बट रहा है, सो दैट विल बी बाइलेटरल। अगर कोई भी प्लेन से नहीं कट रहा है जिससे कि वो बराबर हिस्सों में बट सके, सो दैट विल बी एसिमेट्रिकल। और अगर एक से ज्यादा प्लेन है, यानी बहुत सारे प्लेन है, तो फिर दैट विल बी रेडियल सिमेट्रिक एक्चुअली, क्लियर है। सो देखना, इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक। अब देखो यहाँ पे बस तुम्हें टर्म याद रखना है। रेडियल सिमेट्री जो तुम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम में, उसको प्लांट किंगडम में क्या बोल रहे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। तो यहाँ पे फ्लावर कैसे हो सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक हो सकते हैं, दैट इज रेडियल सिमेट्री। चलो मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसे। तो एक्टिनोमॉर्फिक को क्या बोलोगे, रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री तुम्हें पता है। देन जाइगोमॉर्फिक को बोलोगे बाइलेटरल सिमेट्री, क्लियर है ना। एंड द थर्ड विल बी कॉल्ड एक्टिनो, एक मिनट यहाँ पे हो गया है एक तुम्हारा एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगो, और एक तुम्हारा एसिमेट्रिक ही होता है। देखो कहीं होगा इधर ही, कहाँ गया, ये देखो एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और इर्रेगुलर। तो ये 3 तरह के तुम्हें सिमेट्री देखने को मिल रहा है, क्लियर है ना। अब समझना यहाँ पे क्या है। ओके, सो क्या है ये तुम्हें पहले से ही पता है, बस एग्जाम्पल याद रखना अगर मैं सच कहूँ तो। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स, मीन्स कि जहाँ पे दोनों तरफ सेम सेम हो, क्लियर है ना। इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, कोई भी रेडियल प्लेन जो कि सेंटर से पास कर रहा है, उससे अगर ये 2 इक्वल भागों में बट जाए, सो इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल याद रखना है, मस्टर्ड एंड दतूरा, और साथ ही साथ चिल्ली। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। इस चैप्टर में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूँगा, इस चैप्टर के लास्ट में तुम्हें एग्जाम्पल्स के एक अलग से नोट्स बना के एक या 2 पेज का बेसिकली मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, तो तुम उसे भी याद कर लेना, क्लियर है ना। वो बस एक शॉर्ट नोट होगा, तो तुम्हें याद करने के लिए एग्जाम्पल्स, ताकि बार बार ये एनसीईआरटी ना देखना पड़े, और अगर देखना भी पड़े तो सिर्फ टर्म्स को याद रखने के लिए कि हाँ भाई एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, तो रेडियल सिमेट्रिक होता है। मैं वहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख दूंगा हर चीज़ का एक साथ, ताकि तुम्हें याद हो सके, क्लियर है ना। तो ये चीज़ समझे, मस्टर्ड, दतूरा और चिल्ली। ओके, आगे देखेंगे। व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, समझ रहे हो, सिर्फ एक ही प्लेन में। तो देख रहे हो, इसलिए तो मैंने यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री 1 लिखा है। सो इट इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक एंड द एग्जांपल्स आर पी, गुलमोहर, बीन एंड कैसिया। ये एग्जांपल याद रखने हैं। देन ए फ्लावर इज एसिमेट्रिक, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड एज इन कैना। तो यहाँ पे एग्जांपल हो गया तुम्हारा कैना। तो क्या करना है तुम्हें एनसीईआरटी में, इन बस एग्जाम्पल्स को क्या करो, तो तुम हाईलाइट कर लो, क्लियर है ना, बस एग्जाम्पल्स को, क्लियर है। ओके, और यहाँ देखो मैंने वैसे अलग से एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो मैंने अलग से ही लिख दिया है, एक्टिनोमॉर्फिक दैट इज रेडियल सिमेट्री, जिसमें आ रहे हैं तुम्हारे मस्टर्ड, तूरा और चिल्ली। जाइगोमॉर्फिक दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री, पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया। इन एसिमेट्रिक कैना। कुछ नहीं किया मैंने एनसीईआरटी के ही, बस एग्जाम्पल्स अलग से करके लिख दिए हैं, और यही चीज़ तुम्हें नोट्स में भी मिल जाएगा, क्लियर है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें एग्जाम्पल्स याद करने में। आगे बढ़ते हैं। ए फ्लावर में बी ट्राइमेरस। अब यहाँ पे समझना, ये तो तुम समझ गए, सिमेट्री तो समझ गए कि फ्लावर को कैसे कैसे काटोगे उसके आधार पे। देन ए फ्लावर में भी ट्राइमेरस हो सकता है, क्लियर है ना। टेट्रामेरस हो सकता है, देखो ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, ये तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, क्लियर है ना। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा सब कुछ पढ़े होगे ना ये। ओके, वेन द फ्लोरल अपेंडेजेस, जब फ्लोरल अपेंडेजेस किसके मल्टीपल में हो, तो 3 के, 4 के या 5 के। 3 वाला ट्राइमेरस कहलाएगा, 4 वाला टेट्रामेरस कहलाएगा, 5 वाला पेंटामेरस कहलाएगा। तो अगर तुम्हें एक फ्लावर दिख रहे हैं जिसमें पेटल्स का नंबर 3 है, अगर तुम्हें एक फ्लावर दिख रहा है जिसमें पेटल्स के नंबर 3 है, सो दैट फ्लावर विल बी कॉल्ड ट्राइमेरस एक्चुअली। जिसमें अगर 4 है सो दैट विल बी टेट्रामेरस, और जिसमें 5 है सो दैट विल बी पेंटामेरस। तो ऐसे फ्लावर्स तुम देखते रहते होगे अपने नॉर्मल लाइफ में, है ना। अब अभी क्या करोगे, अभी इस क्लास के बाद जाओगे अपने छत पे, कोई ना कोई फ्लावर तुम्हें जरूर दिखेगा, उसमें देखोगे तुम फ्लोरल वर्ल्स के जो फ्लोरल अपेंडेजेस है उसका नंबर तुम देखोगे काउंट करके, क्लियर है ना।
सो वो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस होगा बेसिकली। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ें। फ्लावर्स विथ ब्रैक्ट। अब यहाँ पे देखो ब्रैक्ट क्या है, यहाँ पे पूछा भी गया ये क्वेश्चन। क्लियर है? तो उससे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फ्लावर्स विथ ब्रैक्ट। ब्रैक्ट है क्या? तो ब्रैक्ट एक रिड्यूस्ड लीफ है जो कि कहाँ पाया जाएगा? तो बेस ऑफ द पेडिसेल। पेडिसेल समझ रहे हो, जहां से वो फ्लावर निकला है। क्लियर है ना? सो पेडिसेल के बेस पे तुम्हें रिड्यूस्ड यानी छोटे से फ्लावर लाइक सॉरी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। और ऐसे फ्लावर जहां पे तुम्हें पेडिसेल के बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिले यानी कि रिड्यूस्ड लीफ मिले जिसे कि ब्रैक्ट बोल रहे हो, सो दैट फ्लावर इज कॉल्ड ब्रैक्टेट। और अगर ना मिले सो दैट इज कॉल्ड ई ब्रैक्टेट। तो ये भी पॉइंट तुम्हें याद रखना है। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे? सो दैट विल बी कॉल्ड ब्रैक्टेट। और अगर एब्सेंट है सो दैट विल बी कॉल्ड ई ब्रैक्टेट। और ये ब्रैक्ट है क्या? सो ब्रैक्ट इज एक्चुअली रिड्यूस्ड लीफ जो कि कहाँ पाया जा रहा है? तो फाउंड एट बेस ऑफ पेडिसेल। अब पेडिसेल क्या है? तो पेडिसेल मैंने अभी दिखाया था फ्लावर में तुम्हें, फ्लावर का बेस है एक्चुअली जो डंठल है। क्लियर है ना? सो जैसे पेटियोल था ना तुम्हारा ये लीफ में, वैसे यहाँ पेडिसेल है। पेडिसेल पेटियोल के जैसा ही अगर तुम समझना चाहो तो। क्लियर है ना? अब पेटियोल तो समझ में आ रहा होगा ना, इस तरह से ऐसे था ना तुम्हारा, ये ऐसे तुम कर रहे थे, लीफ बना रहे थे। सो दिस वन इज द पेटियोल एक्चुअली। तो अगर यही फ्लावर है मान के चलो, सो दिस वन इज द पेडिसेल। क्लियर है ना यहाँ तक? चलो आगे बढ़े यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमने क्या क्या समझा? तो तुमने सिमेट्री समझ लिया कि रेडियल, बाइलेटरल और एसिमेट्री होता है। और यहाँ पे सिमेट्री में कौन एग्जाम्पल्स हैं कुछ कुछ, वो तुम्हें याद करने हैं। क्लियर है ना? और हमने ये भी देखा कि फ्लोरल अपेंडेजेस के नंबर के अकॉर्डिंग फ्लावर ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस हो सकते हैं। 3 है तो ट्राइमेरस, 4 है तो टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस। क्लियर है? और अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है फ्लावर में उसके बेस पे, पेडिसेल के बेस पे, सो दैट विल बी ब्रैक्टेट। और अगर ब्रैक्ट नहीं प्रेजेंट है सो दैट विल बी ई ब्रैक्टेट। ब्रैक्ट है क्या? तो रिड्यूस्ड लीफ है जो कि पेडिसेल के बेस पे पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं? पोजीशन की बात करेंगे कैलिक्स की। ओके, तो कैलिक्स साथ साथ कोरोला और एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस। देखो ओवरी के रिस्पेक्ट में ध्यान से समझना, ओवरी के रिस्पेक्ट में कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम कहाँ है? क्या ओवरी के ऊपर है? क्या ओवरी के नीचे है? क्या ओवरी के ही लाइन में है? समझ रहे हो बात को? एक ओवरी है हमारे पास, ओवरी के रिस्पेक्ट में कैलिक्स, कोरोला, समझ रहे हो? कोरोला कैलिक्स तो मैंने बताया अभी। क्लियर है ना? ग्रुप है बेसिकली। ओके, सो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम ये सारे एक ओवरी के रिस्पेक्ट में कहाँ पे प्रेजेंट है? ऊपर है, नीचे है या सेम लाइन पे प्रेजेंट है? तो यहाँ पे बेसिकली अलग अलग टाइप के तुम्हें फ्लावर्स दिखेंगे। द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड ईपीगाइनस। अब यहाँ से देखो समझना क्या बात है, समझना। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर, देखो in the hypogynous flower the gynoecium occupies the highest position। gynoecium समझ रहे हो? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें कि ओवरी आ रहा है तुम्हारा ऑब्वियसली। क्लियर है ना? सो यहाँ पे ओवरी क्या होगा? तो सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा, यानी ओवरी नहीं पूरा गाइनोशियम है। क्लियर है? सो गाइनोशियम दैट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा, वाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। यानी कि ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम ये जो 3 पार्ट्स हैं ये तुम्हारे गाइनोशियम के नीचे प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पे फीमेल पार्ट कहाँ है? फीमेल पार्ट तुम्हारा ऊपर है। फीमेल पार्ट क्या है तुम्हारा? तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समझना। तुम क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे? हाइपोगाइनस। तो हाइपोगाइनस में जो तुम्हारा फीमेल पार्ट है वो कहाँ है? तो टॉप पे प्रेजेंट है। क्लियर है ना? और रेस्ट जो है ये इसके नीचे है।
क्लियर है ना, नीचे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट में ही तुम्हारा आता है बेसिकली ओवरी, क्लियर है ना। और ओवरी के रिस्पेक्ट में तो देख रहे हैं, तो ओवरी देखो सबसे ऊपर है, सो दैट मीन्स कि ओवरी यहाँ पे क्या है, सुपेरियर है। तो इसीलिए हाइपोगाइनस में क्या हो जाएगा, तो हाइपोगाइनस में हो जाएगा सुपेरियर ओवरी। अभी देखो मैं फिगर भी दिखाऊंगा तुम्हें, क्लियर है ना, टेंशन नहीं लेना, तीनों का फिगर दिखाऊंगा एक साथ, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपेरियर। और एग्जाम्पल तो तुम्हें रट लेना है, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, क्लियर है ना। एंड एज आई हैव टोल्ड कि एग्जाम्पल्स का एक अलग से लिस्ट बना के दे दूंगा तुम्हें, जिसमें एनसीईआरटी के टोटल एग्जाम्पल्स, क्लियर है ना, और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स जो कि जरूरी है, फालतू बिल्कुल नहीं, क्लियर है ना। अदरवाइज एग्जाम्पल्स तो भरे पड़े हैं, तुम याद करोगे खुद कंफ्यूज होगे, और उसके चक्कर में तुम्हें जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो भी छूटेगा तुमसे, क्लियर है। तो फालतू नहीं याद करना है, जितना मैं दे दूं उतना काफ़ी है तुम्हारे लिए, ओके। सो इफ़, अब दूसरी बात करते हैं, ये तो पहली बात हो गई। देन सेकेंड बात करते हैं कि अगर गाइनोशियम सिचुएटेड है इन द सेंटर, गाइनोशियम कहाँ है, सेंटर में है, एंड other parts of flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, समझ रहे हो, यहाँ ओवरी के ही लाइन पे प्रेजेंट होगा, सेम ही लेवल पे प्रेजेंट होगा, सो दिस इज कॉल्ड पेरीगाइनस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा देखो समझना, यहाँ पे क्या है केस, तो पेरीगाइनस वाले केस में तुम्हारा क्या है, पेरीगाइनस। तो पेरीगाइनस वाले केस में तुम्हारा जो मेल पार्ट है, चलो मेल पार्ट नहीं सॉरी, रेस्ट ऑफ पार्ट्स होते हैं और फीमेल पार्ट्स होते हैं ना, तो फीमेल पार्ट को लेके चलते हैं हम, एक मिनट। तो जो फीमेल पार्ट है ये तुम्हारा कहाँ प्रेजेंट है, तो फीमेल पार्ट तुम्हारा प्रेजेंट है इन द सेंटर, ये कहाँ प्रेजेंट है, तो सेंटर में प्रेजेंट है। और बाकी के जो रेस्ट पार्ट है ना वो भी सेम ही लेवल पे प्रेजेंट है, यानी ये भी सेंटर में ही कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, क्लियर है। तो ये ना तो सुपेरियर है और ना ही इंफेरियर है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम हाफ इंफेरियर। तो यहाँ पेरीगाइनस वाले कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाफ इंफेरियर ओवरी, क्लियर हुआ यहाँ तक। और एक और हमारे पास प्रेजेंट है एंड दैट इज कॉल्ड ईपीगाइनस। तो ईपीगाइनस वाले केस में देखो, इसको हम इंफेरियर बोलते हैं, इंफेरियर ओवरी। यहाँ पे जो फीमेल पार्ट प्रेजेंट है ये तुम्हारा प्रेजेंट होगा बॉटम में, क्लियर है ना, नीचे प्रेजेंट होगा, क्लियर है ना। और बाकी के जो पार्ट्स होंगे ना वो इसको इनक्लोज कर लेगा, क्लियर है। बाकी के जो पार्ट्स होंगे ये ऊपर प्रेजेंट होगा, अपर रीजन में प्रेजेंट होगा, और इसको इस तरह से इनक्लोज कर लेगा। देखो यहाँ पे देखना क्या दे रखा है, तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया क्या, तो प्लम, रोज और पीच, ये पेरीगाइनस वाला। देन ईपीगाइनस फ्लावर में क्या है, मार्जिन्स ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी। तो थैलेमस के जो मार्जिन है वो ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, ओवरी को इनक्लोज कर लेगा कंप्लीटली, एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट, और उसके साथ फ्यूज हो जाएगा। द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर एराइजेज एबव द ओवरी, देख रहे हो ऊपर की ओर चला जाएगा, हेंस द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर। तो ओवरी नीचे चला गया ना एक तरह से। और इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, गुआवा एंड ककम्बर, और साथ साथ रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर का देखो ना जो दाना दाना सा निकला रहता है, बेसिकली दैट इज द रे फ्लोरेट। देखना इस फिगर से समझना, बेसिकली इस वाले फिगर में समझो, देखो क्या है, ये देखो तुम्हारा क्या है, दिस वन इज द, एक मिनट, हाँ यहाँ पे समझना, देखो क्या है, ये देखो तुम्हारा ओवरी है, यही है ना ओवरी भाई, इसी को ना बोलते हो। यहाँ देखो, ये देखो इसमें यहाँ, ये देखो इसमें यहाँ, और इसमें तो भाई अंदर ही चला गया, समझ में आ रहा है तुम्हें, इसमें तो बिल्कुल अंदर ही चला गया। तो यहाँ पे देखो ओवरी वाला पार्ट क्या है, तुम्हें सबसे ऊपर है, क्लियर है ना। और यहाँ से देखो तुम्हारा थैलमस वगैरह ग्रो कर रहा है, और थैलमस से ही फिर तुम्हारे सारे पार्ट्स ग्रो कर रहे हैं। अब ये मत समझना कि सर ये तो ऊपर है, अब ये मत बोल देना कि सर ये तो ऊपर है, इससे नहीं, ग्रो कहाँ से कर रहा है वो देखो, इसका ओरिजिन देखो, देख रहे हो ओवरी के नीचे से ग्रो कर रहा है, ये देखो ना तुम, स्टैमेन भी देखो, ये देखो पेटल देखो, ये देखो तुम सेपल देखो, सब कुछ क्या है ओवरी के नीचे से ग्रो कर रहा है, क्लियर है। सो दैट इज कॉल्ड हाइपोगाइनस, क्लियर है। एग्जांपल्स देख लो यहाँ पे, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ये दे रखे हैं तुम्हें बुक में,
और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है जैसे पोटैटो, ओनियन, ट्यूलिप, ये सब भी याद रखोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस वाले केस में देखना, इस वाले केस में क्या हुआ, तो यहाँ पे जो थैलमस है देखो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा। क्लियर है ना? देख रहे हो यहाँ देखो थैलमस बिल्कुल ओवरी के जस्ट नीचे था, समझ में आ रहा है? यहाँ वहीं तक उठा। अब देखो यहाँ तक ओवरी है तुम्हारा प्रेजेंट, और लगभग देखो इसी रीजन से तुम्हारे सारे चीज ग्रो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसी रीजन से लगभग देखो, देख रहे हो एक ही लेवल पे है लगभग। क्लियर है? यहाँ पे भी देखो तुम्हें सेम दिख रहा है, ओवरी है और उसी लेवल से तुम्हें ये सब निकलता हुआ दिख रहा है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? लेकिन इस वाले केस में देखो तो ये दोनों तुम्हारा किसका है, पेरिकाइनस का एग्जाम्पल है, ये वाला और ये वाला। लेकिन इस केस में देखो तुम, ये थैलमस ऐसा निकला कि ओवरी को बिल्कुल कवर कर लिया इसने। और अब देखो ओवरी के ऊपर से निकल रहा है ये तुम्हारा हो गया जैसे सेपल हो गया, पेटल हो गया, या स्टैमेन हो गया। क्लियर है ना? स्टैमेन हो गया, जैसे सेपल, पेटल, यानी वही कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, वही चीज तो है। ये देखो ये जो स्टैमेन है इसी को एंड्रोशियम बोलोगे। क्लियर है? एंड दीज आर से कैलिक्स, कोरोला। क्लियर है? तो ये चीज समझे यहाँ पे कि ये क्या हो गया, ओवरी के ऊपर चला गया है और वहीं से निकल रहा है। सो दैट इज कॉल्ड ईपीगाइनस। तो ईपीगाइनस में क्या है, अगर ओवरी की बात करते हैं तो यहाँ सुपेरियर ओवरी है और यहाँ इंफेरियर ओवरी है, और यहाँ क्या है, तो यहाँ हाफ इंफेरियर है। अब देखो यहाँ दिमाग मत लगाना कि सर यहाँ हाफ सुपेरियर क्यों नहीं हुआ है ना, तो हाफ इंफेरियर अब नाम दे दिया गया तो वही पढ़ोगे ना बेसिकली, तुम्हें हाफ सुपेरियर बोलोगे, एग्जाम में ऐसा कुछ आएगा नहीं। क्लियर है? तो जो हमें पढ़ना है बस वही पढ़ेंगे, फालतू नहीं। तो दिस इज कॉल्ड हाफ इंफेरियर। अब यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। क्लियर है ना? कैलिक्स, कोरोला और तुम्हारे एंड्रोशियम। ओके, तो समझ गए यहाँ पे। वैसे देखो ये जो तुम्हारा सेपल होता है इसी को तुम क्या बोलते हो, तो कैलिक्स बोलते हो, और इसको क्या बोलते हो, तो कोरोला बोलते हो। अकेले को नहीं, ग्रुप को एक्चुअली। क्लियर है ना? किसको, तो ग्रुप को। यानी यहाँ पे जैसे तुम्हें दो सेपल दिख रहे हैं ना, दो सेपल दिख रहे हैं, ये एक्चुअली सेपल है। क्लियर है? ये एक्चुअली सेपल है और ये एक्चुअली पेटल है। क्लियर है ना? तो सेपल के ग्रुप को तुम क्या बोल देते हो, कैलिक्स बोल देते हो, और पेटल के ग्रुप को क्या बोल देते हो, तो कोरोला बोल देते हो। और उसी तरह से ये तुम्हारा स्टैमेन है, और स्टैमेन के ग्रुप को क्या बोल देते हो, तो एंड्रोशियम बोल देते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया पोजीशन के अकॉर्डिंग तुम्हें हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड ईपीगाइनस। हाइपोगाइनस में तुम्हारा क्या होगा, ओवरी सबसे ऊपर रहेगा, थैलमस नीचे रहेगा, और थैलमस से ही सारे पार्ट्स निकलेंगे। क्लियर है? देन पेरीगाइनस में तुम्हारा क्या होगा, थैलमस थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ओवरी कहीं मतलब कि बेस पे। क्लियर है? और उसी लेवल से तुम्हारे सारे पार्ट्स निकलेंगे, एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला। ओके, एंड द थर्ड वन दैट इज ईपीगाइनस में क्या होगा, तो ओवरी को इंक्लोज कर लेगा थैलमस, और थैलमस से सारे पार्ट्स निकलेंगे। ओके, एज यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम। क्लियरली देखो डायग्राम से यहाँ सब कुछ क्लियर हो रहा है तुम्हें। ओके, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? तो आगे बढ़े, अब देखेंगे यहाँ पे। नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके, सो फ्लावर के क्या क्या टिपिकल पार्ट्स होते हैं उन सब चीज़ों को देखेंगे। वैसे हमें पता है ऑलरेडी कि फ्लावर के 4 बेसिक फ्लोरल वॉल्स होते हैं, फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, दैट इज कैलिक्स, देन कोरोला। कैलिक्स इज द सेपल का ग्रुप। कैलिक्स क्या है तुम्हारा, सेपल का ग्रुप। कोरोला इज द पेटल का ग्रुप, है ना? और एंड्रोशियम तुम्हारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड गाइनोशियम तुम्हारा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, अब इस एंड्रोशियम गाइनोशियम में भी क्या क्या आते हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखोगे बेसिकली तुम्हें ये फिगर दिख रहा होगा सिंपली एंड्रोशियम, जिसमें तुम्हें स्टैमेन दिख रहा है, ये तुम्हें एंथर्स दिख रहे हैं। क्लियर है ना? देन गाइनोशियम तुम्हें दिख रहा है ये छोटा सा स्ट्रक्चर, यहाँ देखो बड़ा सा दिखाया गया बेसिकली, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होते हैं। हेयर ऊपर में इस तरह से बेसिकली स्टिकी स्ट्रक्चर होता है, दिस कॉल्ड स्टिग्मा। बीच में जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज स्टाइल, एंड नीचे में जो तुम्हारा स्वेलन पार्ट है दैट इज द ओवरी एक्चुअली। ओके, और एंड्रोशियम तुम्हारा मेल पार्ट हो गया। मेल पार्ट में देखो तुम्हें ये स्टैमेंस दिख रहे होंगे, जिसके ऊपर में तुम्हें एंथर दिख रहे होंगे जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और ये तुम्हारा फीमेल पार्ट है अगर देखा जाए तो। ओके, और ये तुम्हारे हो गई कोरोला। तो कोरोला क्या है, ये तुम्हारा पेटल होता है ना,
ये तुम्हारा क्या होता है, पेटल्स होते हैं, डिफरेंट पेटल्स। तो इन पेटल्स का ग्रुप को हम कोरोला बोलते हैं। और ये देखो सेपल्स हैं, ये देखो तुम्हारे सेपल्स हैं। तो सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो कैलिक्स बोलते हैं। ओके, सो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये चार पार्ट्स दिख रहे होंगे तुम्हें बेसिकली। ये चार फ्लोरल वॉल्स होते हैं। क्लियर है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पे कैलिक्स की। सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं हम, कैलिक्स क्या है। क्लियर है ना। सो कैलिक्स इज द आउटरमोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड इज द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। तो यहाँ पे देख रहे हो कैलिक्स के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। और सेपल का एक ग्रुप जो हो गया, एक वर्ल का फॉर्मेशन कर लेगा, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड कैलिक्स एक्चुअली। ओके, सो जनरली सेपल्स आर ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। दिस इज द फंक्शन ऑफ, यहाँ पे याद रखोगे ये फंक्शन है तुम्हारा सेपल का। तो ग्रीन, लीफ लाइक, एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज में ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है। देन वी हैव द सेकेंड पॉइंट, दैट इज कैलिक्स मे बी गैमोसेपलस, दैट इज यहाँ पे जो सेपल्स होंगे वो यूनाइटेड होंगे। सेपल्स क्या होंगे, तो यूनाइटेड होंगे। और पॉलीसेपलस, इसमें सेपल्स तुम्हारे क्या होंगे, तो फ्री होंगे। अब इस बात को समझो यहाँ पे फिर से, गैमोसेपलस में क्या होंगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेपल्स हैं ये सभी क्या है, तो एक स्ट्रक्चर में यूनाइटेड होगा, मतलब कि एक ही में जुड़ा होगा अगर यूं कहो तो। क्लियर है ना। या फिर पॉलीसेपलस में क्या होगा, फ्री होगा, अलग अलग सा होगा। क्लियर है ना। सो गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस, ये दो पॉइंट याद रखना है तुम्हें। गैमोसेपलस में यूनाइटेड होगा, पॉलीसेपलस में तुम्हारा क्या होगा, तो फ्री होगा। सेपल्स तो समझ रहे हो ना, जो बेसिकली तुमने देखा होगा, अगर एक उड़हुल का फूल देखे होगे, बेसिकली चाइना रोज का फूल देखे होगे, तो वहां पे तुम्हें दिखा होगा कि उसके बेस में ना हरी हरी पत्तियों जैसी होती है कुछ फ्लावर के। क्लियर है। और जब फ्लावर नहीं खिला हुआ होता है बेसिकली, यानी कि जब बर्ड स्टेज में होता है, तो उसी से कवर्ड होता है वो। तो वो क्या कर रहा है, बर्ड वाले स्टेज को वो प्रोटेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंटल कंडीशन से, यानी कि बेसिकली तुम्हारे इन्वायरमेंट में जो भी अनफेवरेबल कंडीशन है उन सभी चीज़ों से। क्लियर है ना। और वही जब बेसिकली ग्रो कर जाता है तो वहाँ से वो इस तरह से साइड हो जाता है, फैल सा जाता है। और कुछ कुछ फ्लावर में वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। और कुछ कुछ में वो क्या होते हैं, तो फ्री होते हैं। सो गैमोसेपलस मीन्स यूनाइटेड एंड पॉलीसेपलस मीन्स फ्री। क्लियर है यहाँ तक। देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट हेयर, नेक्स्ट पार्ट यू कैन से फ्लावर का, कोरोला। तो कोरोला का क्या है, पेटल्स है तुम्हारे, और ये अट्रैक्ट करेगा पॉलिनेटर्स को। क्लियर है ना। सो कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। क्लियर है यहाँ तक। लाइक कैलिक्स, कोरोला में ऑल्सो भी गैमोपेटलस। देखो यहाँ पे पेटल है ना, तो यहाँ पे पेटलस बोलेंगे। क्लियर है। यहाँ देखो सेपल था तो सेप्लस था। क्लियर है ना। यहाँ पे ध्यान से समझो, सेप्लस। पॉली मीन्स की ढेर सारे हैं लेकिन अलग अलग हैं। गैमो मीन्स की ढेर सारे हैं लेकिन एक साथ हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। गैमो मीन्स की ढेर सारे हैं लेकिन एक साथ हैं, लेकिन कौन, तो पेटल। क्लियर है ना। तो इसीलिए यहाँ पे पेटल्स यूनाइटेड होंगे। और पॉली मीन्स ढेर सारे हैं। क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो ये फ्री है, तो पॉली पेटलस। क्लियर है ना। सो दिस वन इज द पॉलीपेटलस, पेटल्स फ्री, और दिस वन इज द गैमोपेटलस। क्लियर है ना। तो यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आया। ओके, वैसे देखो इसे याद कैसे रखोगे, तो पॉली वर्ड जहाँ लगता है ना वहाँ पे होते हैं, जैसे पॉलीमर तुम पढ़ते हो, मोनोमर को जोड़ते हैं तो पॉलीमर बनता है। तो यहाँ पॉलीमर है मान के चलो, यहाँ पॉलीपेटलस है, तो पॉली मीन्स ढेर सारे पेटल्स हैं, बस ढेर सारे हैं अलग अलग। और गैमोपेटलस में तुम ढेर सारे नहीं, एक मान के चलो। क्लियर है ना, क्योंकि ढेर सारे थे भी तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ के एक ही बन चुका है ना, यूनाइटेड हो चुका है ना। सो दैट इज गैमो। तो गैमो और पॉली, ये दो वर्ड यहाँ पे तुम याद रखोगे, सिंपल सा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो गैमो मीन्स क्या हो गया तुम्हारा, तो यूनाइटेड, और पॉली का मतलब क्या हो गया, तो फ्री। क्लियर है ना, ढेर सारे प्रेजेंट होंगे, बस ये सिंपल सा
याद रखने के लिए तुम्हें। ओके, द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला, यहाँ पे देखो शेप की बात की गई है और साथ साथ कलर की, किसकी, तो कोरोला की यानी पेटल्स की, एग्जैक्टली पेटल्स की बात की जा रही है, ग्रुप ऑफ पेटल्स की। ओके, वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स, तो ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग शेप में भी होंगे और अलग अलग कलर में भी होंगे, क्लियर है ना। कोरोला में भी ट्यूबलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। यहाँ पे जो कोरोला है यानी कि जो पेटल्स का ग्रुपिंग है, यानी जो ढेर सारे पेटल्स हैं, तो वो एक दूसरे के साथ अरेंज होके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है, बेल शेप्ड स्ट्रक्चर बना सकता है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बना सकता है या फिर व्हील शेप्ड स्ट्रक्चर बना सकता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बेसिकली हम बोलेंगे एस्टिवेशन। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्राय। क्लियर है ना? अब समझते हैं इन्हें क्या है। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल, यहाँ पे एस्टिवेशन का सबसे पहले तो डिफिनीशन है जो कि तुम्हें बोर्ड में पूछा जा सकता है। सो एस्टिवेशन इज व्हाट? एस्टिवेशन इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड with respect to the other member of the same world is known as एस्टिवेशन। यानी उसी वर्ल के जो दूसरे मेंबर है उसके रिस्पेक्ट में सेपल और पेटल का अरेंजमेंट, क्लियर है ना, दिस इज कॉल्ड एस्टिवेशन। अब देखो कैसा कैसा होगा ना, फिगर से समझना, यहाँ पे फिगर आगे दिया गया है तुम्हें। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर, कौन कौन सा एस्टिवेशन है यहाँ पे, तो सबसे पहले तुम्हें वेलवेट एस्टिवेशन मिलेगा, देन ट्विस्टेड, देन इम्ब्रिकेट, देन वैक्सिलरी। क्लियर है ना? अब देखो ये होते क्या है। तो वेलवेट एस्टिवेशन सबसे पहले समझते हैं कि व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ वर्ल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, यानी कि इंड पॉइंट पे, मार्जिन मीन्स इंड पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहा हो विदाउट ओवरलैपिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, आगे जाके ओवरलैपिंग भी होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे इसे हाईलाइट ही कर लो तुम। क्लियर है ना? सेपल और पेटल इन वर्ल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन एंड द मेन पॉइंट इज कि विदाउट ओवरलैपिंग, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहा। और एग्जाम्पल है तुम्हारा कैलोट्रॉपिस। देखो दिखाता हूँ, एंड इसी को क्या बोलते हैं तो वेलवेट बोलते हैं। यहाँ पे देखो वेलवेट एस्टिवेशन दिखाया है, दिस वन इज द वेलवेट एस्टिवेशन। यहाँ पे तुम देखो, अगर यहाँ पे तुम्हें दिख रहे होंगे जो पेटल्स दिख रहे होंगे डिफरेंट, देखोगे यहाँ पे, ये देखो 1 2 3, ये चौथा और ये पांचवा, तो ये तुम्हें पता ही चल गया होगा कैसा है। तो बेसिकली यहाँ पे 5 पेटल्स हैं और पांचों पेटल्स देखो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। क्लियर है ना? कुछ इस तरीके से अरेंज है, देखो ध्यान से, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। देख रहे हो एक दूसरे को टच बिल्कुल नहीं कर रहा है। और ये देखने को कहाँ मिलता है हमें, तो कैलोट्रॉपिस में देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद देखना, इफ वन मार्जिन, अगर एक मार्जिन की बात करते हैं, वन मार्जिन ऑफ अपेंडेजेस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड शो ऑन इन ए चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड में क्या होगा, एक दूसरे पे ओवरलैप करके रखेगा। देखो कैसे, यहाँ देखो ये वाला जो, ये वाला अगर पेटल है तो देखो ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये देखो इस पे देखो ओवरलैप, इधर से देख रहे हो साइड से ये ओवरलैप किए हुए, ये देखो इस पे ओवरलैप कर रहा है, देखो ध्यान से तुम, और ये देखो इस पे ओवरलैप कर रहा है और ये फाइनली इस पे ओवरलैप कर रहा है यानी इस वाले पे। ओके, सो इस तरीके से देखो फिगर में यहाँ समझना, ये पहला हो गया, तो ये दूसरे इस वाले पे ओवरलैपिंग किया इसने दूसरे वाले पे। अगर नंबर मैं दे दूँ तो 1 2 3 4 5, क्लियर है ना? तो यहाँ समझो पहला वाला दूसरे वाले पे ओवरलैप है, दूसरा वाला तीसरे वाले पे ओवरलैप है और तीसरा वाला चौथे वाले पे ओवरलैप है और चौथा वाला पांचवें वाले पे ओवरलैप है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो ऐसे एस्टिवेशन को क्या बोलोगे, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और ये कहाँ देखने को मिलता है, तो तुम्हें चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन में देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? Then we have, if the margins of sepal or petal overlap one another but not in any particular direction। देखो ट्विस्टेड वाला में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ रहा था,
ट्विस्टेड वाला में क्या था, तो ट्विस्टेड वाला में जो ओवरलैपिंग था, ओवरलैपिंग इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या यूं कहो कि एक ही डायरेक्शन में था। समझ में आ रहा है? जैसे देखो फिर से मैं दिखाता हूं तुम्हें। जैसे देखो इसका डायरेक्शन क्या था, ये देखो इस तरह से डायरेक्शन देख रहे हो, ये दिस वाज द डायरेक्शन। ओके, लेकिन अगर तुम यहाँ देखो तो ये देखो इधर भी ओवरलैप कर रहा है, ये देखो इधर भी ओवरलैप कर रहा है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है तुम्हें? क्लियर है? या वैसे ये ओवरलैप नहीं कर रहा, ये तो खुद नीचे है ना। चलो एक मिनट रुकना। ओवरलैप की बात करें तो ये वाला तुम्हारा ओवरलैप कर रहा है। हाँ चलो इसकी बात करो तो देखो ये इधर ओवरलैप कर रहा है, लेकिन इधर से ये ओवरलैप कर रहा है, और इधर से देखो तुम्हारा ये इधर से भी ओवरलैप कर रहा है, यानी ये देखो दोनों तरफ ओवरलैप कर रहा है। इसकी बात करो तो ये देखो सिर्फ इधर ओवरलैप कर रहा है, और ये देखो तो सिर्फ इधर ओवरलैप कर रहा है। क्लियर है ना? लेकिन फिर ये देखो तो ये इधर भी और इधर इधर ओवरलैप कर रहा है, लेकिन इधर से तो नीचे है। ओके, सो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, देख रहे हो? कभी एरो राइट साइड जा रहा है, कभी एरो लेफ्ट साइड जा रहा है। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है हमारा। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे को ही हम क्या बोलेंगे, इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन बोलेंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे इम्ब्रिकेट, तो यहाँ पे याद ये रखना है कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या याद रखना है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा। एक मिनट बस। तो ये सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन करते चलो। वन मार्जिन ऑफ अपेंडेजेस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड शो ऑन इन द चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। लेकिन यहाँ कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। और अगर बात करते हैं यहाँ पे तो वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, सॉरी वहाँ पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ नहीं होगा। क्लियर है ना? तो ये एग्जाम्पल तुम्हें देखने को कहाँ मिल जाता है, तो कैसिया एंड गुलमोहर में। क्लियर है? तो ट्विस्टेड वाले में याद रखना है ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्विस्टेड वाले में, कि ट्विस्टेड वाला में ओवरलैपिंग है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। लेकिन वही अगर इम्ब्रिकेट वाले की बात करेंगे तो इम्ब्रिकेट वाले में भी ओवरलैपिंग होगा, इम्ब्रिकेट वाले में भी ओवरलैपिंग होगा, बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। क्लियर है ना? एज द फिगर सजेस्ट। ओके, सो ऐसे को क्या बोलोगे, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलोगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इस एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट बोल दिया। अब इसके बाद बात करते हैं पी में और बीन में। क्लियर है ना? तो देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप। ये देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्लियर है? तो पी में और बीन फ्लावर में देयर आर 5 पेटल्स, यहाँ पे 5 पेटल्स होंगे, जिसमें से एक लार्जेस्ट होगा जिसे स्टैंडर्ड बोलेंगे। ये ओवरलैप करेगा 2 लेटरल पेटल को जिसे बिंग्स बोलेंगे, एंड फिर ये ओवरलैप करेगा 2 और भी छोटे से एंटीरियर पेटल को जिसको कील बोलेंगे। क्लियर है ना? दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड वैक्सिलरी और पैपिलियोनेसियस। तो ये एस्टिवेशन हो गया। यहाँ पे देखो समझना, यहाँ पे ये देखो सबसे ऊपर वाला पैपस बोलते हैं इसे, या फिर इसी को स्टैंडर्ड बोला जा रहा है। क्लियर है ना? इसी को स्टैंडर्ड पेटल बोला जा रहा है। क्लियर है? इससे क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा। ओके, और ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ये वर्ड पेपर्स, तो जल्दी से एनसीईआरटी में से ऐड कर लोगे। क्लियर है? कि ये जो तुम्हारा बड़ा सा जो दिख रहा है ना, ये बड़ा सा जो पेटल दिख रहा है, सो दैट वन इज द पेपस। इसे पेपस बोलते हैं या स्टैंडर्ड पेटल। ओके, देन ये देखो छोटे छोटे 2 पेटल्स को ओवरलैप कर रहा है, देख रहे हो? ये इसके ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ है। क्लियर है ना? ओवरलैप कर रहा है, उसको ढक रखा है। क्लियर है? सो इनको बिंग्स बोलेंगे। फिर बिंग्स देखो और 2 छोटे छोटे को ढक रखा है, उसे कील्स बोलेंगे। ओके, तो यहाँ से भी तुम्हारा क्वेश्चन आ चुका है कि कील कहाँ पाया जाता है, किस वाले प्लांट में। ओके, और यहाँ से एग्जाम्पल दे दिया जाएगा तुम्हें 4। ओके, कोई इसका कोई इसका। क्लियर है ना? तो ये इसमें से तुम्हें छांटना होगा। और यहाँ पे पेपस से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी याद रखोगे बात। पेपस कवर किया बिंग्स को, बिंग्स कवर किया कील को। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया, PWK, यानी कि पेपर्स, बिंग्स और कील, इस तरीके से सीक्वेंस में। क्लियर है ना?
तो यहाँ पे ये चीज़ समझ गए। एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे पी है, बीन है और एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है दैट इज इंडिगो फेरा। ये तुम एनसीईआरटी में नोट कर लोगे कहीं पे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ तुम्हें याद नोट कर लेना एनसीईआरटी में। द फर्स्ट इज कॉल्ड इंडिगो फेरा, क्लियर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा, और दूसरा तुम्हारा पेपस। ये दो चीज़ याद कर लोगे। और करना नहीं है तुम्हें बेसिकली क्या कि एनसीईआरटी का जो बुक है ना उसी में लिख लो, तुम फिगर में जाके यहाँ पे ऐसे करके लिख लो पेपस है, ये बिंग्स है और ये कील है, क्लियर है ना। एक्चुअली में है तो पेटल्स ही, ये सब पेटल्स ही हैं, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, क्लियर है। बाकी इधर वाले और इधर वाले में सिंपली पेटल्स है, यहाँ पे कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है। लेकिन इस वैक्सिलरी वाले में या पेप्लिनोसियस वाले में तुम्हें एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, क्लियर है ना। और ये इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल था वैसे कैसिया एंड गुलमोहर, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ कैसिया गुलमोहर हो गया तुम्हारा इम्ब्रिकेट, उसके बाद पी और बीन हो गया तुम्हारा वैक्सिलरी या पेप्लिनोसियस, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से ये पेटल्स हैं जो अरेंज्ड हैं। यहाँ पे देखो मार्जिन से टच नहीं हो रहा है बेसिकली, क्लियर है ना। यहाँ पे देखो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ओके। यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग तो हो रहा है, लेकिन किस पैटर्न में हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। किसी भी कोई राइट से लेफ्ट की ओर कवर कर रहा है, कोई लेफ्ट से राइट की ओर कवर कर रहा है। तो यहाँ कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। और ये तो तुम्हारा एक तरह से स्पेशल केस हो गया ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक स्पेशल केस हो गया है ना, जो कि पी और बीन्स में देखने को मिलता है। यहाँ तक एस्टिवेशन समझ में आया, अरेंजमेंट ऑफ पेटल सेपल ये सब समझ गए। आगे बढ़े। देन वी हैव टू स्टडी द मेल पार्ट दैट इज एंड्रोशियम। ये कैसा है, तो दिस वन इज द मेल पार्ट, ओके। और यहाँ पे भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स आएंगे, तो उन सब चीज़ों को समझना। वैसे मैंने यहाँ पे देखो एक अलग से बेसिकली बुक का कोई पोर्शन यहाँ पे डाला है, देख सकते हो तुम, ताकि यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो सके एक फ्लो चार्ट के थ्रू, क्लियर है ना। तो इसे मैं बतलाऊंगा, पहले एनसीईआरटी देखते हैं यहाँ पे। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टैमिन्स। तो यहाँ पे किससे ये है, स्टैमिन से। बस स्टैमिन क्या होता है, तो स्टैमिन तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें ये देखो स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा इस तरीके से, और ऊपर में इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। समझ रहे होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दिस वन इज द एंथर एंड दिस वन इज द फिलामेंट, और इसी को हम एक साथ बोल देते हैं स्टैमेन, क्लियर है। Each stamen which represent the male reproductive organ consists of a stalk or a filament and an anther। समझ गए यहाँ तक। Each anther is usually bilobed। हर एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, उसमें दो लोब होते हैं। अगर एक एंथर की बात करें ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे तुम्हें दो लोब दिख रहा होगा, क्लियर है ना। एंड ईच लोब हैज टू चैम्बर, और हर लोब के अंदर अगर इसके अंदर जाके देखोगे तो तुम्हें इस तरीके से दो चैम्बर दिखेंगे। तो टोटल 4 चैम्बर तुम्हें दिखेंगे, क्लियर है ना। इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना तो तुम्हें इस तरीके से दिखेगा, देखना इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे 4 चैम्बर दिखेंगे। ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, क्लियर है ना। और ये बाई लोब, 2 लोब में तुम्हें 4 चैम्बर दिख जाएंगे, क्लियर है ना। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है इसके अंदर का। द पॉलन सैक्स, 2 चैम्बर्स द पॉलन सैक, ओके। इसी को क्या बोल रहे हैं, तो ये जो चैम्बर्स दिख रहा है ना, इसी को हम बोल रहे हैं पॉलन सैक, पॉलन सैक्स। तो पॉलन सैक्स टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, जिसके अंदर तुम्हारे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। तो पॉलन सैक्स कंटेन क्या, तो पॉलन ग्रेन्स, क्लियर है ना। ये तुम्हारा पॉलन ग्रेन कंटेन करता है। यहाँ पे देखो पॉलन ग्रेन से एक पॉइंट यहाँ पे है, वो याद रखना कभी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया है। विंग्ड पॉलन ग्रेन, विंग्ड पॉलन ग्रेन तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखना तुम्हें पाइनस में देखने को मिलता है, क्लियर है ना। पाइनस साइकस पढ़े थे ना तुम पीछे प्लांट किंगडम में। सो इस बात को याद रखना होगा, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। आगे बात करते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक, क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, एंड दैट पॉइंट इज
कि एक स्टेराइल स्टैमेन को क्या बोलोगे, स्टैमिनोड बोलोगे। यानी कि ऐसा स्टैमेन, एक ऐसा स्टैमेन जिसमें तुम्हारा पॉलन ग्रैंड नहीं बन रहा है, क्लियर है ना। सो दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैमिनोड। स्टेराइल का मतलब वही होता है ना जो फर्टाइल नहीं हो, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सके, सो दैट इज कॉल्ड स्टैमिनोड। ओके, यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ देखेंगे आगे। स्टैमेंस ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड। यहाँ पे देखो स्टैमेंस जो होंगे फ्लावर के वो क्या हो सकते हैं, यूनाइटेड हो सकते हैं विथ विथ अदर मेंबर्स सच एज, पेटल के साथ यूनाइटेड हो सकते हैं या फिर खुद के साथ यूनाइटेड हो सकते हैं। मतलब कि ढेर सारे स्टैमेन खुद के साथ यूनाइटेड हो सकते हैं या स्टैमेन पेटल के साथ यूनाइटेड हो सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट क्या है कि व्हेन द स्टैमेन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स, पेटल्स के साथ यूनाइटेड होंगे तो क्या कहलाएंगे, ईपी पेटलस, क्लियर है ना। और एग्जाम्पल क्या है, ब्रिंजल, याद रखना है तुम्हें। और ईपी फाइलस, क्लियर है ना। कब बोलेंगे, तो व्हेन अटैच टू द पेरियंथ, जब ये पेरियंथ से अटैच होगा तो इसे क्या बोलोगे, ईपी फाइलस। और ये कहाँ देखने को मिलेगा तुम्हें, तो लिली में देखने को मिलेगा। ओके, याद करोगे यहाँ पे लिली का केस, लिली में क्या था, कैलिक्स, कोरोला, ये दोनों नॉट डिस्टिंक्ट थे, याद आ रहा है कुछ। और इसी को हमने क्या बोल दिया था, तो पेरियंथ बोल दिया था, याद करो। जो दोनों एक साथ ही दिख रहे थे, क्लियर है ना, अलग अलग दिख ही नहीं रहे थे। ये किसका केस था, तो लिली का केस था। तो लिली के केस में पेरियंथ से तुम्हारा अटैच होगा ना, क्लियर है। तो इसे क्या बोलोगे, ईपी फाइलस। ईपी फाइलस में किससे अटैच है, तो पेरियंथ से अटैच है, क्लियर है ना। ईपी पेटलस में किससे अटैच है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ भाई पेटल से अटैच है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। लिली का स्पेशल केस है, जरूर याद रखोगे, क्लियर है ना। लिली का केस स्पेशल है इसलिए इसे जरूर याद रखोगे, क्लियर है। और इसमें पेरियंथ क्या है, तो पेरियंथ एक्चुअली एक कॉम्बाइंड फॉर्म है तुम्हारा कैलिक्स और कोरोला का, क्योंकि उसमें कैलिक्स और कोरोला दोनों अलग अलग दिखते ही नहीं है, एक साथ दिखते हैं। सो दैट इज कॉल्ड पेरियंथ। और पेरियंथ से अटैच है तो ईपी फाइलस। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। द स्टैमेन इन ए फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, फ्री रह सकते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या रह सकते हैं, रिमेन फ्री, जिससे कि पॉलीएंड्रस बोलेंगे। देखो पॉली मतलब हमेशा फ्री, यहाँ पे क्लियर है ना, क्योंकि पॉली मतलब ढेर सारे और अलग अलग, पॉली मतलब ढेर सारे और अलग अलग, क्लियर है ना। और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्री, द स्टैमेन मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और बंडल। एक अगर बंच में प्रेजेंट है, वन बंच और बंडल, तो इसे बोलोगे मोनोएडाल्फस। ये कहाँ देखने को मिलेगा, चाइना रोज में। अगर दो बंडल में है तो डाई एडल्फस, ये कहाँ मिलेगा, पी में। और अगर मोर देन टू बंडल्स में है तो पॉली एडल्फस, और ये कहाँ मिलेगा, तो साइट्रस में, क्लियर है ना। ये सारे ही तुम्हारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ कहाँ, ये देखो, मोनो एडल्फस चाइना रोज, डाई एडल्फस पी, और पॉलीएडल्फस साइट्रस तुम्हारा, क्लियर है ना। यहाँ पे ईपी पेटलस कहाँ, तो ब्रिंजल में। और ईपी फाइलस कहाँ, तो लिली, लिली तो स्पेशल केस है तुम्हारा, क्लियर है ना। तो लिली में ईपी फाइलस जहाँ पे पेरियंथ के साथ अटैच है, और ब्रिंजल में तुम्हारा पेटल्स के साथ अटैच है, क्लियर है ना। तो यहाँ पेटल्स के साथ अटैच है कौन, तुम्हारा स्टैमेन ना। किसकी बात हो रही है, एंड्रोशियम की हो रही है, स्टैमेन की बात हो रही है, क्लियर है, ये मत भूलना। देयर मे बी वेरिएशन, अब सुनो स्पेशल केस, मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट जो दिख रहा है एंथर, ये मतलब एंड्रोशियम का, उसमें भी वेरिएशन हो सकता है विद इन ए फ्लावर, एक फ्लावर के अंदर ही, एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। तो यहाँ साल्विया और मस्टर्ड में क्या है, तो यहाँ केस होता है तुम्हारा कि अलग अलग लेंथ के फिलामेंट्स होते हैं, जिसमें कि पता है कहीं कहीं पे तुम्हारे दो वर्ल्स बनते हैं, जिसमें कि चार फिलामेंट्स होते हैं, दो ऊपर दो नीचे होते हैं, यानी दो बड़े वाले दो छोटे वाले होते हैं। और कहीं कहीं छः बेसिकली फिलामेंट होता है, तो चार तुम्हारे बड़े वाले में और दो तुम्हारे छोटे वाले में होता है, जो कि आगे मैं बताऊंगा इसमें, क्लियर है। यहाँ पे देखो इस फ्लो चार्ट से एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। इस फ्लो चार्ट को पढ़ने के पहले नीचे वाला पॉइंट देख लो, नीचे वाला अभी अभी पढ़ाया मैंने, तो इसे समझोगे। ये देखो डी डाइनेमस स्टैमेन, अब इसका मतलब क्या है कि आप देखो चार स्टैमेन प्रेजेंट होंगे
और ये दो वॉल्स का फॉर्मेशन करेगा, दो ग्रुप बनाएगा एक्चुअली, क्लियर है ना। जिसमें देखो क्या है, दो लॉन्ग स्टैमेन प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन द आउटर वॉल। ये देखो तुम्हारा एक और दो ऊपर की ओर प्रेजेंट है, बाहर की ओर प्रेजेंट है अगर देखा जाए तो। एंड दो शॉर्ट स्टैमेन प्रेजेंट होगा जो कि इनर वॉल, देख रहे हो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है बेसिकली, क्लियर है ना, बिल्कुल अंदर की ओर प्रेजेंट है, तो इनर वॉल में प्रेजेंट है, क्लियर है। एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना है सैल्विया एंड ऑसिमम, क्लियर है ना। चाहो तो ये ऑसिमम तुम याद मतलब कि ऐड कर लोगे बेसिकली एनसीईआरटी में, और ये दो पॉइंट पे याद कर लोगे, डी डाइनेमस एंड टेट्रा डाइनेमस। ये डाई डाइनेमस है एक्चुअली, डी डाइनेमस नहीं, डाई डाइनेमस और टेट्रा डाइनेमस। डाई मतलब समझते हो कि दो होता है, और टेट्रा मतलब क्या होता है, तो तीन होता है। अब देखो यहाँ तीन क्यों है, तो यहाँ पे 6 स्टैमेन है, क्लियर है ना। एंड ये भी तुम्हारे दो ही वर्ल्स के फॉर्मेशन में होंगे, क्लियर है, यानी कि 3 पेयर है यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है, दो शॉर्ट स्टैमेन होगा प्रेजेंट जो कि ऑटर में प्रेजेंट होगा। यहाँ देखो दो शॉर्ट स्टैमेन प्रेजेंट है ऑटर में, इन ऑटर वॉल, एंड 4 लॉन्ग स्टैमेन प्रेजेंट है तुम्हारे इनर वॉल में। तो यहाँ पे देखोगे तुम्हारे 1 2 3 4, और यहाँ देखो तुम्हारा 1 2, क्लियर है ना, ये बाहर की ओर रहेगा, ओके। और ये तुम्हारा एग्जांपल है मस्टर्ड और रेडिश और टर्निप, ओके। तो इसे भी ऐड कर लोगे तुम एनसीईआरटी में। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे समझना, तो यूनियन ऑफ स्टैमेन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला बात करते हैं कोहेशन ऑफ स्टैमेन, क्लियर है ना, और दूसरा एडेशन ऑफ स्टैमेन। कोहेशन एडेशन समझते हो बेसिकली, कोहेशन एडेशन अगर नहीं समझते हो तो पहले समझो। कोहेशन एडेशन, एडेशन का मतलब होता है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, क्लियर है ना। अगर मैं सिंपल से बोलूँ तो यानी यहाँ पे क्या है, स्टैमेन किसी दूसरे के साथ, स्टैमेन स्टैमेन के साथ नहीं, किसी दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्लियर है ना। जैसे तुम याद करो फेविकॉल, अगर तुमने देखा होगा ना, तो फेविकॉल का कभी डब्बा देखना, उस डब्बे में लिखा रहता है एडेसिव। एडेसिव मतलब क्या, कि फेविकॉल हो गया एक तुम्हारा, मान लो एक सब्सटेंस, वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे चीज के साथ चिपक रहा है, मान लो पेपर के साथ, लकड़ी के साथ, समझ रहे हो ना। सो दैट इज एडेशन, ओके। एंड कोहेशन का मतलब हो गया बिटवीन सेम, ओके, बिटवीन सेम। तो यानी कि स्टैमेन का स्टैमेन के साथ, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो समझना, अब इसमें समझो एडेशन वाले में पहले समझ लो तुम। तो ये है ईपी पेटलस, तो स्टैमेन का पेटल के साथ, देखो व्हेन स्टैमेन आर अटैच्ड टू पेटल्स, क्लियर है ना, हियर द कीवर्ड इज पेटल, ओके, एज इन ब्रिंजल। इपीफाइलस, तो ये किसके साथ, पेरिंथ के साथ, और पेरिंथ क्या होता है, तो पेरिंथ तुम्हारा कैलिक्स प्लस कोरोला होता है। कहाँ होता है, तो लिली में होता है, क्योंकि लिली में तुम्हारा ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही साथ होते हैं। सो ये लिली का केस हो गया। देन गिन एंड्रस, तो यहाँ पे क्या है, व्हेन स्टैमेन आर अटैच टू गाइनोशियम, ये तुम्हारा गाइनोशियम के साथ अटैच होगा, क्लियर है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं है, तो चाहो तो ऐड कर सकते हो, क्लियर है ना, एज इन कैलोट्रोपिस, क्लियर है। और ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए ऐड कर लोगे। अब यहाँ पे समझो कोहेशन वाला, तो कोहेशन में समझ रहे हो ना, सेम सेम के बीच में देखना, तो एडिल्फस, क्लियर है ना, एडिल्फस, देन सिन गिनेसियस, देन सिन एंड्रस, क्लियर है ना, सिनगैनी, सिन एंड्री एंड एडेल्फी। तो ये कंडीशंस होते हैं। यहाँ पे देखो, व्हेन अ स्टैमेन्स आर यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट, यानी कि फिलामेंट से यूनाइटेड होंगे, यानी कि ढेर सारे स्टैमेन्स ऐसे होंगे और उसके फिलामेंट क्या होंगे, एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड होंगे, क्लियर है, ओके। और यहाँ पे फिर एंथर होगा, तो फिलामेंट एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, क्लियर है ना। फिलामेंट ओनली एंड एंथर लोब्स रिमेन फ्री, तो एंथर लोब्स जो है ऊपर वाले, क्लियर है ना, ये अलग अलग होंगे लेकिन फिलामेंट जुड़ा हुआ रहेगा। चलो इसे मैं अगर सही से बनाऊँ फिगर, तो कुछ इस तरीके से देखो, ये ऐसे देखो अटैच है, ये देखो ऊपर वाला देखो अलग है, ये देखो अलग है, और भी देखो इधर से ऐसे लेके चल जाता हूँ, ये देखो अलग है, इस तरीके से। तो यहाँ पे फिलामेंट क्या है, 4 फिलामेंट तुम्हें दिख रहा है अटैच्ड,
लेकिन ऊपर का जो एंथर लोब है वो अलग है, क्लियर है ना, वो रिमेन फ्री, सो दैट इज कॉल्ड एडेल्फस। देन सिनजेनेसिस में क्या है, व्हेन द स्टैमेन्स आर यूनाइटेड बाय देयर एंथर लोब ओनली। अब यहाँ पे क्या है, तो ऊपर वाला कनेक्टेड है, यानी कि एंथर लोब्स क्या है, तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, क्लियर है ना, लेकिन यहाँ पे फिलामेंट जो होंगे वो फ्री रहेंगे, मतलब कि ये अलग अलग फिलामेंट होगा इस तरीके से, समझ में आ रहा है। सो इसे क्या बोलोगे, तो इसे बोलोगे तुम सिनगेनी या सिनगेंसियस, ओके। और ये तुम्हें देखने को मिलता है एस्ट्रेसी फैमिली में। एस्ट्रेसी फैमिली में तुम्हारा ये आता है, सनफ्लावर आता है बेसिकली, क्लियर है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पे सिनेंड्री या सिनेंड्रस। तो वेन स्टैमेन्स आर यूनाइटेड बाय देयर एंथर लोब्स एंड फिलामेंट बोथ, यहाँ पे दोनों से ही मतलब कि अटैच्ड हैं, और ये तुम्हें कुकुरबिटेसी में मिलता है, ओके। इन सारे फैमिलीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखो बेसिकली जो फिलामेंट अटैच है, यानी कि ये वाला कंडीशन, तो ये वाला कंडीशन अब तीन तरह का हो सकता है। मोनो एडल्फस मीन्स कि एक ही मतलब कि बंच बन रहा है, क्लियर है, यानी बस इस तरह से एक बंच बन रहा है, ओके। और डाई एडल्फस में क्या हो रहा है, तो दो बंडल में प्रेजेंट होगा, मतलब इस तरीके से देखो, एक बंडल मान के चलो यहाँ पे है ऐसे, ओके, ये देखो कनेक्टेड है बेसिकली, है ना, और दूसरा बंडल फिर और एक इधर है, ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये दूसरा बंडल है तुम्हारा। तो ये दोनों अलग अलग बंडल हैं बेसिकली, क्लियर है ना। और पॉलीएडल्फस में क्या होगा, तो मोर देन 2 बंडल्स होगा, क्लियर है, 2 बंडल से ज़्यादा, यहाँ पे 2 बंडल और यहाँ पे सिंगल बंडल, ये चाइना रोज पी और ये साइट्रस तुम्हारा, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तुम्हें बातें क्लियर हो गई होगी, ओके। यहाँ एडल्फस में क्या है, तो सिर्फ फिलामेंट अटैच होगा, एंथर लोब फ्री होंगे, क्लियर है ना। अब इसके तीन टाइप्स हैं, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस, क्लियर है ना। देन अगर यहाँ बात करते हैं सिन गेनेसियस की, तो यहाँ पे क्या होगा, तो तुम्हारा एंथर लोब जो है वो कनेक्टेड होगा, फिलामेंट फ्री होगा। और सिन एंड्रस की अगर बात करते हो तो दोनों को दोनों अटैच्ड होंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे कोहेशन समझ में आया तुम्हें, यहाँ पे कोहेशन मतलब कि सिंपली एंथर के ही बीच में जो कुछ भी हो रहा है सो हो रहा है, क्लियर है ना, आ रहा समझ में, यानी स्टैमिन के ही बीच में हो रहा है। लेकिन एडेशन कहने का मतलब कि स्टैमिन का किसी दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, क्लियर है ना। स्टैमिन का देखो यहाँ पेटल के साथ कनेक्शन है, यहाँ पेरियंथ के साथ कनेक्शन है, यहाँ गाइनोशियम के साथ कनेक्शन है, दीज आर द कीवर्ड्स एक्चुअली, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ सकते हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी द फीमेल पार्ट दैट इज गाइनोशियम। यहाँ पे अब हमें फीमेल पार्ट देखना है, ओके। देखोगे यहाँ पे फिर गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तुम्हारे फ्लावर का, एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पेल्स। तो इसी में बेसिकली जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कार्पेल या पिस्टिल भी बोलते हैं उसे, क्लियर है ना। सो देखो अगर मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊँ तुम्हें कार्पेल या पिस्टिल का, तो बेस पे तुम्हें इस तरह से एक स्वेलन स्ट्रक्चर दिखेगा, ओके। इस स्वेलन स्ट्रक्चर के जस्ट ऊपर तुम्हें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के बेस पे तुम्हें एक इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, ओके। दिस इज द स्टाइल, स्टाइल थोड़ा मोटा हो गया बट कोई नहीं चलेगा, एंड दिस इज द ओवरी, क्लियर है। सो ए कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, namely stigma, style and ovary. Ovary is the enlarged basal part, देख रहे हो यहाँ पे, this one is the ovary जो कि फैला हुआ है, और basal means बेस पे प्रेजेंट है, on which lies the elongated tube, एक लंबा सा elongated tube प्रेजेंट है जिसे क्या बोल रहे हो, स्टाइल बोल रहे हो। then the style connects the ovary to the stigma, और ये स्टाइल क्या कर रहा है, इस स्टिग्मा को इस ओवरी से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। क्योंकि देखो होगा क्या ना, इस स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आएगा और यहाँ से तुम्हारा पॉलन ट्यूब बनेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, इस पे पॉलन ग्रेन आएगा और ये पॉलन ट्यूब बनेगा इस तरीके से, और ये नीचे से होते हुए और इधर तुम्हारे जो ओव्यूल होते हैं वहाँ पे जाके इंटर करेगा, क्लियर है ना। तो ये चीज़ समझे। यहाँ पे आगे बात करते हैं, द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टॉप ऑफ द स्टाइल। स्टिग्मा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो यूजुअली टॉप पे प्रेजेंट होता है, एंड
इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन यहीं पे आएगा और स्टिग्मा ही उसे रिसीव करेगा, क्लियर है ना, क्योंकि ये स्टिकी होता है, ताकि स्टिग्मा जैसे वहाँ पे आता है ना तो वो चिपक जाता है वहाँ पे एक्चुअली, क्लियर है ना। एच ओवरी वेयर वन और मोर ओव्यूल अटैच टू ए फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। यहाँ से समझना कि हर एक ओवरी में क्या है, तो एक या एक से अधिक ओव्यूल्स प्रेजेंट है जो कि आगे जाके सीड बन जाएगा, यही ओव्यूल आगे जाके सीड बन जाता है तुम्हारा, ओके, जो कि अटैच्ड होते हैं फ्लैट कुशन मीन्स गद्देदार लाइक अ स्ट्रक्चर जिसे प्लेसेंटा बोल रहा हो, क्लियर है ना। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, अब ये सब याद रखने वाली बातें हैं कि मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट होगा तो दे मे बी फ्री, फ्री अगर होगा जैसा कि लोटस और रोज में, सो दे आर कॉल्ड एपोकार्पस। और सिनकार्पस कब बोलेंगे, जब ये क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, क्लियर है ना, मस्टर्ड और टोमेटो में। ये चीज़ याद रखोगे कि अगर कार्पेल का नंबर एक से ज़्यादा हो, क्लियर है ना, तो वो आइदर फ्री हो सकते हैं जैसे कि लोटस और रोज में, दैट इज एपोकार्पस, और फ्यूज हो सकते हैं। देखो सिन का मतलब ये होता है सिंक्रोनाइज हो जाना, नहीं, सिंक्रोनाइज मीन्स फ्यूज होना। सिनगैमी पढ़े थे ना एनिमल किंगडम, सॉरी प्लांट किंगडम में, तो वहाँ पे सिनगैमी में क्या हो रहा था, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहा था, तो यहाँ पे भी फ्यूज हो रहा है। कौन फ्यूज हो रहा है, तो कार्पस मीन्स कार्पेल, क्लियर है ना। सो ये तुम्हें देखने को मिलता है मस्टर्ड और टोमेटो में, क्लियर है। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट। तो ओव्यूल जो होगा वो सीड बना लेगा और ओवरऑल जो ओवरी है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, तो फ्रूट में डेवलप हो जाएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्लेसेंटेशन, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्लियर है ना, इसे समझना थोड़ा सा, क्लियर है ना। इमेज थोड़ा सा ट्रिकी दे रखा है बट इमेज एक्चुअली क्रॉस सेक्शनल व्यू दे रखा है, तो समझाता हूँ, अभी ध्यान से समझोगे इसे क्या क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्लियर है ना। यहाँ पे तुम्हें एक तो डिफिनीशन समझना है कि किस तरीके से प्रेजेंट है ओव्यूल, ओके, प्लेसेंटा पे, एंड द सेकेंड थिंग इज कि एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना है। सो यहाँ पे देखो ये है क्या, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विदिन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। तो देखो ओव्यूल, ओवरी के अंदर एक्चुअली प्लेसेंटा है तुम्हारा, और प्लेसेंटा पे ही तो तुम्हारा ओव्यूल प्रेजेंट है, तो प्लेसेंटा पे ओव्यूल का अरेंजमेंट इनसाइड द ओवरी, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, ओके। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, क्या क्या हो सकता है, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल, ये अलग अलग तरह के तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है, क्लियर है ना। फिगर 5.16 अभी देखेंगे फिगर, लेकिन पहले समझते हैं, क्लियर है। सो इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ क्या है, प्लेसेंटा फॉर्म से रीज, एक रीज यानी एक लंबा सा एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, क्लियर है ना, along the ventral surface of the ovary and the ovule are born on this ridge, और इसी रीज पे ओव्यूल प्रेजेंट होगा, क्लियर है ना, फॉर्मिंग द टू रोज, दो रोज बनाएगा बेसिकली, एज इन पी। पी का तुमने देखा होगा स्ट्रक्चर, पी को जब तुम फाड़ते हो ना तो एक तुम्हारा इस साइड आ जाता है स्ट्रक्चर और एक तुम्हारा इस साइड स्ट्रक्चर आ जाता है, ऐसे मान के चलो, और दोनों ही स्ट्रक्चर में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक रीज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा ऐसे, क्लियर है ना। ये देखो मैंने पी को ऐसे तोड़ दिया है, क्लियर है, और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, वैसे देखे ही होगे हर कोई, क्लियर है ना, तो यहाँ पे तुम्हें इस तरह से सीड्स दिखेंगे, क्लियर है ना, ओके, इस तरीके से, ओके। तो ये देखो इस तरीके से जब ये एक दूसरे के साथ ऐसा चिपकेगा ना तो ये वाला जो तुम्हें दिख रहा है वो इस गैप को भरेगा, ये इस गैप को और ये इस गैप को। तो मान लो कि टोटल 6 सीड हैं, तो ऐसे करोगे तो 3-3 अलग हो जाएगा, तो बीच में ये क्या हो गया, ये यही रीज बनाया बेसिकली, यही तुम्हारा प्लेसेंटा है, यही जो बेसिकली ये जो आ रहा है ना कुशन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे, यही तुम्हारा प्लेसेंटा है, ये तुम्हारा क्या है, दिस वन इज द प्लेसेंटा, जिस पे तुम्हारे ये ओव्यूल प्रेजेंट है जो कि आगे जाके सीड बन चुका है। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो फिगर दिखाता हूँ तुम्हें, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ एक तरफ से व्यू दिखाया गया है, तुम दोनों तरफ से समझने की कोशिश करना, क्लियर है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सीड होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, जो कि छिपा हुआ है, जब तुम उसको साइड करोगे तो उस साइड दिखेगा तुम्हें बेसिकली, क्लियर है ना। तो ये तुम्हें है प्रेजेंट, और यही तुम्हारा बीच में ये तुम्हारा रीज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, दिख रहा है ना, जिसमें कि ये सारे सीड्स दिख रहे हैं। सो दिस इज द
मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिन में बन रहा है यहाँ प्लेसेंटा, क्लियर है। ये एग्जांपल देखो पी में देखने को मिलता है हमें। उसके अलावा और भी चीज़ें जो एनसीईआरटी के अलावा यहाँ पे इसे लिख लोगे एनसीईआरटी में, ग्राम, अरहर, सनहेम, मूंग, ल्यूपिन, फिगर के साथ ही लिख लो, याद करने में तुम्हें आसानी होगा। जहाँ पे फिगर है ना वहाँ पे एग्जाम्पल चिपका दो तुम, क्लियर है, ताकि फिगर देखोगे तो तुम्हें उसका स्ट्रक्चर याद आ जाएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, और एग्जाम्पल तुम्हें वहीं पे मिल जाएगा, तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पढ़ेगी भी तो थोड़ा बहुत डिफिनीशन, क्लियर है ना, अगर तुम्हें इमेज से नहीं समझ में आया तो वो भी। चलो तो ये चीज़ समझ गए, आगे देखते हैं। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल, प्लेसेंटा यहाँ पे क्या है तो एक्सियल है, एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट विदिन इनटू it in a multilocular ovary, the placenta is said to be एक्साइल। तो यहाँ पे क्या है, मल्टी लोकुलर ओवरी है, देखना फिगर देखना समझना। यहाँ पे ये देखो, तुम्हें टोमेटो देखा होगा, लेमन देखा होगा, लेमन में याद करो जब तुम उसे ऐसे कट कर देते हो बीच से, जैसे ये तुम्हारा एक लेमन है उसको ऐसे बीच से कट कर दिए, क्लियर है ना, तो फिर तुम्हें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है जो कि ऑलरेडी यहाँ दिखाया हुआ है। बीच में से तुम्हारे सीड निकलते हैं, ये ऐसे बेसिकली अलग अलग ये स्ट्रक्चर्स में बढ़ जाते हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स में बेसिकली तुम्हारे ये इस तरह से ऑव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली सीड तुम्हें दिखता है। तो सीड है तो वो ऑव्यूल ही होगा ना, ऑब्वियसली, क्लियर है, यानी कि पहले तो ऑव्यूल ही रहा होगा। सो ये स्ट्रक्चर तुम्हें दिखता है, देखते हो बीच में से सीड निकलता है ऐसे करके, जैसे हटाना पड़ता है हमें, और साइड से तुम्हारे वो जो उसके मेन पार्ट्स होते हैं खाने वाले, मतलब वो प्रेजेंट होता है। सो ये तुम्हें देखने, और साथ साथ टोमेटो में भी याद करो ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखता है। टोमेटो को भी क्या करना, तुम बीच से पकड़ना और ऐसे करके काट देना बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, क्लियर है ना, और अंदर के तुम उसके बीज को देखने की कोशिश करना, कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। अलग अलग कंपार्टमेंट दिखेंगे, और हर कंपार्टमेंट में तुम्हें 2 3 4 5 जो भी हैं सीट्स दिखेंगे, क्लियर है ना, जो कि ऑब्व्यूल है बेसिकली, क्लियर है। तो ये तुम्हें प्लेसेंटेशन को क्या बोलेंगे, एक्साइल प्लेसेंटेशन बोलेंगे, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ें तो एक्साइल प्लेसेंटेशन तुम्हें कहाँ मिलेगा, चाइना रोज़ में, टोमेटो में, लेमन में, और हिबिस्कस में, क्लियर है ना, यहाँ तक समझे। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे ये देख लो, चाइना रोज़, टोमेटो, लेमन, हिबिस्कस ऐड कर लोगे तुम यहाँ पे, क्लियर है ना, हिबिस्कस ऐड कर लेना। ओके, देन पेराइटल की बात करते हैं। तो पेराइटल प्लेसेंटेशन में क्या है, ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरीफेरल पार्ट। यहाँ पे देखोगे समझोगे, यहाँ पे आगे ये भी याद रखना, ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। ये तुम्हें मस्टर्ड या एर्गीमोन में देखने को मिलता है, क्लियर है। यहाँ पे तो देखोगे तुम, ये पेराइटल वाला केस बेसिकली फिर से वही चीज़ है कि यहाँ पे जब तुम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू काटोगे, तो क्रॉस सेक्शनल व्यू काटोगे तो यहाँ देखो पेरीफेरी में तुम्हें इस तरह से बेसिकली तुम्हें ओव्यूल्स या यूँ कहो सीड्स दिखेंगे, क्लियर है ना। नंबर 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पे ये तुम्हें दिखेगा स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा फिर क्रॉस सेक्शनल व्यू ही है, क्लियर है ना। अदरवाइज तुम्हारा अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर देखो तो नॉर्मल स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो अगर तुम नॉर्मल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो तो जैसे मान के चलो कि ये तुम्हारा ओवरी है, क्लियर है ना, तो यहाँ क्या होंगे बेसिस से, क्लियर है ना, ये पेरीफेरी है ना, तो इस पेरीफेरी पे तुम्हें इस तरह से बेसिकली ओव्यूल्स दिखेंगे, क्लियर है ना। और इसी का जगह अगर तुम क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हो तो यहाँ पे तुम्हें इस तरह से पेरीफेरी पार्ट पे तुम्हें क्या दिख जाएंगे, तो ओव्यूल्स दिख जाएंगे। ओके, इसके बाद बात करते हैं बेसिकली नेक्स्ट दैट, अच्छा यहाँ पे देखो एग्जांपल्स वैसे याद रखना, मस्टर्ड का है, एर्गीमोन का है, ब्रासिका है, यहाँ पे तुम्हारा जैसे ककम्बर भी याद कर सकते हो, ककम्बर में भी तुम्हारा सेम ही होता है। ककम्बर चलो देखे भी होगे ककम्बर, क्लियर है ना। तो ककम्बर को क्या करना ना, तुम बीच से काट के देखना, उसमें जो तुम्हें सीड्स दिखेंगे वो कुछ देखो इस तरीके से दिखेंगे, समझना यहाँ पे, उसमें जो सीड्स होंगे तुम्हें वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे जब तुम काटोगे। तो जैसे मान लो यहाँ तुम्हारा प्लेसेंटा होगा, यहाँ तुम्हारा प्लेसेंटा होगा, और यहाँ तुम्हारा इस तरह से प्लेसेंटा होगा, और जो सीड्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, यहाँ पे निकला होगा, यहाँ पे इस तरीके से निकला होगा, क्लियर है ना, ऐसे निकला होगा। ओके, इस तरीके से साइड वाइज से निकले होंगे, क्लियर है ना। तो इस तरह से तुम्हें यहाँ पे प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, एंड दैट इज़ द
पेराइटल प्लेसेंटेशन। ओके, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे मस्टर्ड, एर्गिमोन, ये सब याद रखोगे। व्हेन द ओव्यूल्स आर बाउर्न, ओव्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। यहाँ पे कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा, जैसा कि डाइएंथस और प्राइमरोज, जिसे इवनिंग प्राइमरोज भी बोलते हैं। क्लियर है ना, इवनिंग प्राइमरोज बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लेसेंटा क्या है, तो फ्री सेंट्रल है। तो यहाँ पे देखोगे फ्री सेंट्रल का स्ट्रक्चर, यहाँ देखो सेंटर में बस तुम्हारा प्लेसेंटा, दिस वन इज द प्लेसेंटा हेयर। ओके, ये तुम्हारा प्लेसेंटा है, फ्लेसी टिश्यू, और यहाँ से देख रहे हो इस तरीके से तुम्हारे ओव्यूल्स निकल रहे हैं, और वो भी सारे के सारे ओव्यूल्स क्या हैं, फ्री हैं। क्लियर है ना, सो दैट इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। ओके, यहाँ पे फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे बेसिकली फ्री सेंट्रल है। ओके, तुम्हारे फ्यूज होंगे तो सेंट्रल होंगे बेसिकली। इसके आगे देखो, देन वी हैव नेक्स्ट प्लेसेंटेशन, दैट इज बेसल प्लेसेंटेशन। तो बेसल प्लेसेंटेशन में कुछ नहीं है, बस बेस से एक स्ट्रक्चर निकलेगा बेसिकली। द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल को यूनिलॉकुलर ओवरी भी बोल रहे हैं इसे, यूनिलॉकुलर ओवरी में ही यहाँ पे प्रेजेंट है बेसिकली सिंगल ओव्यूल। क्लियर है ना, अटैच टू इट, एज इन सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। तो सनफ्लावर का जो सीड देखे होगे बेसिकली, क्लियर है ना, सनफ्लावर का इस तरह से फ्रूट बेसिकली देखे होगे। तो इसमें क्या होगा, अगर तुम उसे खोलोगे ना, तो यहाँ पे तुम्हें प्लेसेंटा दिखेगा, और यहाँ से एक इस तरीके से सीड दिखेगा बेस से। क्लियर है ना, ये मैंने उल्टा बना दिया, अगर तुम नीचे से चाहो तो नीचे से देखना, ये बेस है बेसिकली। क्लियर है ना, तो चलो मैं सीधा ही बना देता हूँ इसे इस तरीके से। अगर ये फ्रूट है तो बेस पे तुम्हारा प्लेसेंटा होगा, और यहाँ से इस तरीके से सीड प्रेजेंट होगा उसमें। क्लियर है ना, सो दैट इज द केस ऑफ सनफ्लावर या फिर मैरीगोल्ड के केस में देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो तुम, क्लियर है ना, तो यहाँ पे बस एक सिंपल सा बेस है, और बेस से तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, तो बेसिकली ओव्यूल प्रेजेंट है। क्लियर है ना, एंड दिस इज कॉल्ड बेसल प्लेसेंटेशन। तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं सिंपल से। तुम्हारा मार्जिनल में ये सारे एग्जांपल्स हैं। तुम्हारा एक्साइल में चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, हिबिस्कस है। देन पेराइटल में तुम्हारा मस्टर्ड, एर्गिमोन, ब्रासिका एंड ककम्बर है। देन तुम्हारा फ्री सेंट्रल में डाइएंथस एंड प्राइमरोज है। देन द लास्ट वन बेसल में तुम्हारा सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड है। एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना है। क्लियर है ना, और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो यहाँ तक समझ गए, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखो कुछ क्वेश्चंस है बेसिकली PYQs। तो कुछ नहीं, ढेर सारे क्वेश्चंस है एक्चुअली, 20-25 क्वेश्चन है, सब करेंगे आज ही के क्लास में करेंगे। क्लियर है ना, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, एंड दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे ए कर लोगे बेसिकली, है ना। एक्साइल प्लेसेंटेशन का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे डाइएंथस की बात करते हैं। तो डाइएंथस में तुम्हारा जो प्लेसेंटेशन होता है दैट इज़ फ्री सेंट्रल, अभी अभी देखे थे। क्लियर है ना, इसके बाद बात करते हैं लेमन की बात। तो लेमन में तुम्हारा एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। क्लियर है ना, तो आंसर तो तुम्हें मिल ही गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। देन मैरीगोल्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में तुम्हें बेसल प्लेसेंटेशन मिलता है, और यहाँ एर्गिमोन में तुम्हें क्या मिलता है, तो पेराइटल प्लेसेंटेशन मिल जाता है। क्लियर है ना, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी एक्चुअली। इसके बाद बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ पेटल, एस्टिमेशन ऑफ पेटल इन द फ्लावर ऑफ कॉटन। कॉटन की बात की गई है, तो कॉटन में याद करो तुम्हारा क्या होता है, तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन होना चाहिए ना, यहाँ पे ये ऑटो करेक्ट ले लिया लगता है। चलो इसे एस्टिवेशन कर लेना। क्लियर है ना, इट विल बी बेटर। सो एस्टिवेशन ऑफ पेटल इन द फ्लावर ऑफ कॉटन इज करेक्टली शोन इन। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन यहाँ पे जो भी दिखाएगा वही हमारा आंसर है। ये तो तुम याद करो, ये तुम्हारा वैक्सिलरी दिखा रहा है ना। क्लियर है, ये बी देखो तुम्हारा वेलवेट दिखा रहा है। क्लियर है ना, जो कि टच नहीं कर रहा है एक दूसरे से। ये देखो टच कर रहा है लेकिन किसी ऑर्डर में नहीं है। क्लियर है ना, सो इसे क्या बोलोगे, इम्ब्रिकेट बोलोगे। एंड द फाइनल
यहाँ पे देखो एक ही ऑर्डर में है, इस डायरेक्शन में है, क्लियर है ना। यहाँ पे तुम डायरेक्शन समझ सकते हो। ओके, सो इस डायरेक्शन में है तो इसी को हम बोलते हैं ट्विस्टेड। सो द आंसर विल बी, कॉटन में ट्विस्टेड था ना, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन कैसा आ रहा है समझो। क्वेश्चन पहले तुम्हें कॉटन दे रहा है, तो सबसे पहले तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि कॉटन में कौन सा एस्टिवेशन होता है, उसके बाद उस एस्टिवेशन का डायग्राम दिया गया है, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन को इसी तरीके से बस मॉडिफाई किया जाता है एग्जाम में, ओके, और कुछ भी नहीं यहाँ पे होता है। तो आगे बढ़े यहाँ से। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरी इज हाफ इन्फेरियर इन द फ्लावर ऑफ, ओके। तो देखोगे गुआवा में तुम्हारा हो जाता है इपीगाइनस, ककम्बर में भी तुम्हारा हो जाता है इपीगाइनस, ओके। देन प्लम में तुम्हारा हो जाता है पेरीगाइनस, एंड द लास्ट वन दैट इज ब्रिंजल, यहाँ तुम्हारा हो जाता है हाइपोगाइनस, ओके। इपीगाइनस वाले को बोलते हैं हम इन्फेरियर ओवरी, तो यहाँ भी तुम्हारा इन्फेरियर ही हो जाएगा। देन हाइपोगाइनस वाले को बोलते हैं सुपेरियर ओवरी, क्योंकि इसमें ओवरी सबसे ऊपर होता है, और पेरीगाइनस तुम्हारा बीच बीच वाला होता है, दैट इज कॉल्ड हाफ इन्फेरियर। सो द आंसर विल बी प्लम एक्चुअली, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम्हें याद करना पड़ेगा एग्जाम्पल के साथ, तभी तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद बात करते हैं कील इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर। तो कील याद करो तुम्हें वेलवेट एस्टिवेशन में मिल रहा था, कील तुम्हें कहाँ मिल रहा था, तो वेलवेट एस्टिवेशन में। जहाँ पे याद करो ना तुम्हारा, एक तो था तुम्हारा पेपर्स, याद करो पेपर्स था, इसके बाद तुम्हारे विंग्स थे, और इसके बाद तुम्हारा कील था। याद आया कुछ? पेपर्स ये ऐसे बड़ा सा होता था, इसके नीचे फिर दो छोटे छोटे होते थे, और इसके नीचे फिर और दो छोटे छोटे होते थे, जिन्हें कि कील बोलते थे फाइनली, और इस एस्टिवेशन को हम वेलवेट एस्टिवेशन बोलते थे, क्लियर है ना। तो वेलवेट देखो, अब क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया, तो क्वेश्चन नाउ इज कि वेलवेट एस्टिमेशन किस में मिल रहा है। तो क्वेश्चन को देखो मॉडिफाई करके कैसे पूछा इसने कि कील किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये देखो 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर है ना। तो वेलवेट एस्टिमेशन में क्या क्या पढ़े थे, एक तो पी था तुम्हारा और दूसरा तुम्हारा वीन था। तो आंसर तो इन्हीं दोनों में से एक आने वाला है। तो देखो पी तो नहीं है लेकिन बीन तुम्हारा प्रेजेंट है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिलोकुलर ओवरी विद ए सिंगल ओव्यूल और यूनिलोकुलर ओवरी देखो आ रहा है, द प्लेसेंटेशन लिख लो भाई, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑटो करेक्शन हो रखा है, प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन इज, यहाँ पे कौन सा प्लेसेंटेशन है, तो देखोगे यहाँ पे यूनिलोकुलर ओवरी है और साथ साथ सिंगल ओव्यूल है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली याद करो तुम्हारा क्या था, तो बेसल। जहाँ पे याद करो मैंने बताया था सनफ्लावर का केस, और साथ ही साथ मैरीगोल्ड का केस। यहाँ पे मैंने दिखाया था तुम्हें कि सनफ्लावर में मान लो इस तरीके से इसके सीड हैं, तो यहाँ से तुम्हारा अगर खोलोगे तो यहाँ तुम्हारा प्लेसेंटा होगा नीचे में प्रेजेंट, और इस तरह से बस एक सीड प्रेजेंट होगा, क्लियर है ना। सो बेस से प्रेजेंट होगा और एक सिंगल बेसिकली ओव्यूल प्रेजेंट होगा, और ये यूनिलोकुलर ओवरी कहलाता है, क्लियर है ना। इसमें कोई बेसिकली यूनिलोकुलर इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि इसमें कोई जैसे मार्जिन नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पे देखो तुम्हें अलग अलग यहाँ पे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड मल्टीलोकुलर ओवरी। यहाँ पे क्या बोलोगे इसे, मल्टीलोकुलर, ओके। सो और यहाँ पे कोई भी तुम्हें कंपार्टमेंटेशन नहीं देखने को मिलता है, सो दैट्स वाई यूनिलोकुलर। और ये किसका है, तो बेसल का है, क्लियर है ना। सो द आंसर विल बी बेसल, क्लियर है। आगे बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द एक मिनट, अगेन यहाँ प्रेजेंटेशन करो। ओके, सो प्रेजेंटेशन किस में पूछा जा रहा है, तो डाईएंथस में पूछा जा रहा है, ओके। तो डाईएंथस में तुम याद करो यहाँ पे जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन होता है
दैट इज एक्चुअली फ्री सेंट्रल। कहाँ कहाँ होता है, तो डाईएंथस और साथ साथ एक और होता था, याद करो, प्राइमरोज। ओके, सो इन दोनों में अगर यहाँ प्राइमरोज भी होता है तो भी आंसर सेम होता। सो यहाँ पे तुम्हें फ्री सेंट्रल होता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। तो मल्टी लॉकुलर ओवरी है, तो ये तो तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया बेसिकली एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये तो मार्जिन में प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारे मार्जिनल प्लेसेंटेशन हो गया। ये देखो तुम्हारा यही तो है तुम्हारा फ्री सेंट्रल, दिस वन इज द फ्री सेंट्रल। देखो सेंटर में प्रेजेंट है ना ये प्लेसेंटा, और इस तरह से ओव्यूल प्रेजेंट है और वो भी फ्री है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, सो फ्री सेंट्रल। और ये तो तुम्हें देखो पेरी फेरी पे प्रेजेंट है ना प्लेसेंटा इसके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पेराइटल। ओके, सो पेराइटल। ओके, यहाँ तक समझे। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, डाईएंथस था, फ्री सेंट्रल, मतलब कि आंसर बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द ओवरी इज हाफ इन्फेरियर इन द फ्लावर ऑफ, देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के एक ही जगह से पूछा जा रहा है, क्लियर है ना। सो हाफ इन्फेरियर पूछा जा रहा है कि ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हाफ इन्फेरियर का मतलब समझोगे, हाफ इन्फेरियर कहने का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, तो पेरी गाइनस हो गया, क्लियर है ना। और पेरी गाइनस तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है, तो प्लम में मिलता है, रोज में मिलता है, और तुम्हारे एक पीच में मिलता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो यहाँ से तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिल सकता है, द आंसर इज ऑब्वियसली पीच, क्लियर है ना। क्योंकि हाफ इन्फेरियर है तो पेरीगाइनस फ्लावर होगा, और पेरीगाइनस फ्लावर का ये 3 एग्जाम्पल है हमारे अकॉर्डिंग, क्लियर है ना। तो चलो वैसे और भी अगर देखना चाहो तो देख लो, ककम्बर में तुम्हारा क्या होता है, तो ईपीगाइनस होता है, और ईपीगाइनस में तुम्हारा इन्फेरियर ओवरी होता है। ओके, इसके बाद कॉटन का अगर देखो तो यहाँ पे तुम्हें सुपेरियर ओवरी देखने को मिलता है, क्लियर है ना। और अगर ग्वावा की बात करो तो यहाँ पे तुम्हें ईपीगाइनस देखने को मिलता है, दैट इज़ इन्फेरियर ओवरी, फिर से क्लियर है ना। तो ये इन्फेरियर और ये सुपेरियर, इसे क्या बोलेंगे, तो हाइपोगाइनस बोलेंगे ना, हाइपोगाइनस। ओके, सो कॉटन का एग्जांपल अगर शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो यहाँ पे ऐड कर लोगे कि कॉटन में तुम्हारा हाइपोगाइनस यानी सुपेरियर ओवरी मिलता है, क्लियर है ना। या चलो मैं ऐड ही कर देता हूँ, चलो तुम कर लेना खुद से बेसिकली, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक की बात की गई है यहाँ पे। तो जाइगोमॉर्फिक कहने का मतलब होता है तुम्हारा बाईलेटरल सिमेट्री जहाँ प्रेजेंट हो। तो बाईलेटरल सिमेट्री या यूँ कहो जाइगोमॉर्फिक जो होते हैं तुम्हारे यहाँ पे, तो मैंने एग्जांपल्स लिखवाए थे तुम्हें ऑलरेडी, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक के, क्लियर है। तो यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक में जो एग्जांपल थे वो तुम्हारे थे पी था, गुलमोहर था, ओके, देन तुम्हारा बीन था, और एक और तुम्हारा क्या था, तो कैसिया था, क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लो तुम आंसर, आंसर विल बी योर गुलमोहर ना, क्योंकि बाकी सब तो यहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ें। द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज प्लेसेंटेशन इन टोमेटो। ओके, सो टोमेटो में प्लेसेंटेशन की बात की गई और साथ साथ लेमन में। तो याद करो तुम्हारे पास था टोमेटो था, साथ ही साथ लेमन था, इसके बाद चाइना रोज था, और एक और मैंने लिखाया था हिबिस्कस। इन सभी के सभी में तुम्हारे कैसे प्लेसेंटेशन मिलते थे, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्लेसेंटेशन, किनके किनके पास मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, क्लियर है ना। इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, मस्टर्ड, ग्राम, ट्यूलिप, एस्प्रेगस, अरहर, सनहेम्प, चिल्ली, कॉल्चिकम, ओनियन, मूंग, पी, टोबैको एंड ल्यूपिन। ओके, तो देखोगे यहाँ पे बेसिकली ग्राम में तुम्हारा है, देन अरहर, सनहेम्प, इसके बाद तुम्हारा ये सब तो नहीं है, देन मूंग में है, पी में है, और ल्यूपिन में। ये मैंने 6 वो एग्जाम्पल लिखाए थे तुम्हें, क्लियर है ना। बोला भी था कि ये प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो यहाँ से 6 तुम्हारे ऐसे बन गए जिसमें कि तुम्हारा मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन
सी एक्चुअली, दैट इज 6। ओके, आगे बढ़ें। वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, या यूँ कहो कि किस फैमिली में होता है। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन तुम्हें देखो बेसिकली सबसे पहले तो कि वैक्सिलरी एस्टिवेशन तुम्हें देखने को कहाँ मिलेगा, तो ये तुम्हें मिल जाएगा पी में या बीन में एक्चुअली, क्लियर है ना। और इसके फैमिली का नाम है एक्चुअली फबेसी, फबेसी फैमिली। ओके, सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, क्लियर है। वैसे देखो एस्ट्रेशी फैमिली में तुम्हारे सनफ्लावर वगैरह आ जाते हैं, क्लियर है ना। सोलेनेशी में तुम्हारे पोटैटो ब्रिंजल ये सब आते हैं, और ब्रासिकेसी वाले में तुम्हारे मस्टर्ड वगैरह आ जाते हैं, क्लियर है ना। सो हेयर द आंसर विल बी फवेसी, यानी पी से याद रखना हमें फवेसी। वैसे फैमिली आगे पढ़ेंगे हम, क्लियर है ना। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इसे क्या बोलोगे। तो कोई डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे, सो दैट विल बी इम्ब्रिकेट। अगर डायरेक्शन होता ना तो ट्विस्टेड होता, ट्विस्टेड में याद करो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन था, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन था। वेलवेट में तो टच भी नहीं कर रहा था, डू नॉट ओवरलैप ऐसे लिख देता हूँ, क्लियर है। और वैक्सिलरी में तो याद करो एक तुम्हारा स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड पेटल था, इसको स्टैंडर्ड पेटल फिर ओवरलैप कर रहा था दो बिंग्स को, और दो बिंग्स फिर ओवरलैप कर रहा था दो किल्स को, क्लियर है ना। ये एक था, ये दो था, ये दो था, याद आ रहा है कुछ। सो द आंसर विल बी हेयर इम्ब्रिकेट। ओके, और इम्ब्रिकेट अगर देखो कि पाया कहाँ जाता है, तो ये तुम्हें कैसिया एंड गुल मोहर में पाया जाता है, क्लियर है ना। सो इम्ब्रिकेट यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, देखो फिर से क्वेश्चन आया है, ये कील वाला रिपीट किया है क्वेश्चन, देखो 2015 में। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो कील तुम्हें याद करो वैक्सिलरी एस्टिवेशन में देखने को मिलता है, और वैक्सिलरी एस्टिवेशन में एग्जाम्पल्स जो थे वो थे तुम्हारे पी, बीन, और एक मैंने अलग से लिखाया था इंडिगो फेरा, क्लियर है ना। ओके, सो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंडिगो फेरा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन, तो पेरीगाइनस फ्लावर में तुम याद करो हाफ इन्फेरियर ओवरी होते हैं, क्लियर है ना। और ये तुम्हें देखने को मिल रहा था प्लम में, रोज़ में, और पीच में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो इसी के अकॉर्डिंग देखो आंसर क्या बन जाएगा, रोज़। ओके, तो देख रहे हो फ्लावर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना, मोस्टली तुम्हें एग्जाम्पल से ही याद करने हैं, क्लियर है, एग्जाम्पल से ही बन रहे हैं। ओके, सो पिछले जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आगे बात करते हैं। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन, एक्साइल प्लेसेंटेशन तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये तुम्हें देखने को मिल जाता है चाइना रोज़ में, ये तुम्हें देखने को मिल जाता है टोमेटो में, ये तुम्हें देखने को मिल जाता है लेमन में, और ये तुम्हें देखने को मिल जाता है हिबिस्कस में। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर कर लो, दैट विल बी लेमन एक्चुअली। ओके, बाकी सबका भी तुम प्रेजेंटेशन देख सकते हो, सब कुछ तो याद करवाए थे यहाँ पे। ओके, आगे बात करते हैं। एमंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, ककम्बर, ओनियन एंड ट्यूलिप, हाउ मेनी प्लांट्स हैव सुपेरियर ओवरी, सुपेरियर ओवरी मीन्स हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर की बात की गई है यहाँ पे। और हाइपोगाइनस में जो एग्जाम्पल थे वो देखो क्या क्या थे, तो एक तो था तुम्हारा, मैंने लिखवाया था बेसिकली, तो चलो यहीं से बेसिकली हम टिक कर लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार। एक तो चाइना रोज था ही तुम्हारा, क्लियर है ना। इसके बाद मस्टर्ड था, ब्रिंजल था, देन तुम्हारा पोटैटो भी था ही, ओके, देन गुआवा ककम्बर नहीं था तुम्हारा, देन ओनियन था, देन ट्यूलिप था तुम्हारा, क्लियर है ना। सो हेयर द आंसर विल बी 2 4 6, यानी ऑप्शन सी, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड पेटल, स्टैंडर्ड पेटल याद करो, स्टैंडर्ड, उसके बाद बिंग्स, उसके बाद कील, याद आया।
ऑफ ए पैप्लिनोसियस कैरोला इज ऑल्सो कॉल्ड, तो यहाँ क्या बोलते थे इसे, स्टैंडर्ड पेटल को क्या बोलते थे, मैंने बताया था ना पैपस बोलते थे, पैपस देन बिंग्स देन किल, सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, बाकी सब तुम्हें कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स दिए गए हैं बस। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, free central placentation is found in, next question here is free central placentation। तो ये तुम्हें दो जगह देखने को मिल रहा था, एक तो तुम्हारा डाइएंथस में देखने को मिल रहा था, द सेकेंड वाज पैमोस। ओके, सो इन दोनों के अकॉर्डिंग देखो आंसर तुम्हारा डाइएंथस ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, then here the next question is how many plants among Indigofera, Sisvania, Salvia, Allium, Aloe, mustard, groundnut, radish, gram and turnip have stamens with different length, अलग अलग लेंथ वाला स्ट्रक्चर याद करो, मैंने एक बुक का फिगर डाला था वहाँ पे, क्लियर है ना, तो उसके अकॉर्डिंग देखो तुम्हारा कौन कौन सा था, एक तो तुम्हारा सबसे पहले सेल्विया था, क्लियर है ना, देन मस्टर्ड, रेडिश टर्निप भी था ना, रेडिश इधर टर्निप इधर, याद करो सेल्विया के केस में क्या था, तो तुम्हारा 4 स्टेमन थे, क्लियर है ना, जिसमें कि 2 और 2 का ग्रुप बन रहा था, क्लियर है ना, 2 ग्रुप, और बाकी तुम्हारे रेडिश टर्निप और तुम्हारे कहाँ मस्टर्ड में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 6 स्टेमन थे, याद करो, जिसमें कि एक तो 4 का ग्रुप बन रहा था और एक तुम्हारा 2 का ग्रुप बन रहा था, याद आया। सो इस तरह से तुम्हारा आंसर कितने हो जाएंगे, तो सेल्विया, मस्टर्ड, रेडिश, टर्निप यानी 4, सो आंसर विल बी सी। आगे बात करते हैं द टर्म पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस का मतलब क्या होता है, तो पॉलीएडल्फस का मतलब समझोगे बेसिकली स्टेमेंस यूनाइटेड into more than 2 bundles। ओके, सो स्टेमेन 2 से ज़्यादा बंडल में यहाँ पे अटैच्ड होता है फिलामेंट के साथ, सो दैट इज कॉल्ड पॉलीएडल्फस। तो स्टेमेन कहाँ पे आता है तुम्हारा, मेल पार्ट है ना ये, सॉरी मेल पार्ट ऐसे ऊपर में जाता है बेसिकली, सो ये तुम्हारा क्या है, तो मेल पार्ट है, क्लियर है। तो मेल पार्ट को क्या बोलते हो भाई, एंड्रोशियम या गैनोशियम, आंसर विल बी एंड्रोशियम। ओके, चलो आगे बढ़ें। विंग्ड पॉलन याद करवाया था मैंने, पाइनस, बस टिक करो, आगे बढ़ो। प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन देयर इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन द पेरीफेरल पार्ट, देखो अंदर के वॉल में या पेरीफेरल पार्ट में जब हो रहा है, सो दैट विल बी पेराइटल एक्चुअली, जिसमें मैंने ककम्बर याद करवाया था, तुम चाहो तो उसे काट के देखना, ककम्बर को साइड से प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से जैसे होगा प्लेसेंटा प्रेजेंट, ओके, इस तरीके से प्लेसेंटा होगा और यहीं से निकला होगा तुम्हारा इस तरीके से ओव्यूल। ओके, सो चाहो तो देख सकते हो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पेराइटल। ओके, आगे बढ़े यहाँ पे, देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द प्लेसेंटल टाइप, कॉलम 1 में प्लेसेंटल टाइप है और उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कॉलम 2 में। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, बेसल प्लेसेंटेशन तुम्हें कहाँ मिल रहा है, तो सनफ्लावर में मिल रहा है, क्लियर है, ओके, और मैरीगोल्ड में भी मिल रहा था यहाँ पे, चाहो तो लिख सकते हो। देन एक्साइल प्लेसेंटेशन तुम्हें कहाँ मिल रहा है, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन तुम्हें मिल रहा है, ये सीधा सीधा चला जाएगा ना चाइना रोज में, ओके। देन पेराइटल प्लेसेंटेशन तुम्हें मिल रहा है मस्टर्ड में, और फ्री सेंट्रल मिल रहा है तुम्हें डाइएंथस में, क्लियर है ना। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर देखो SQPR, सो SQPR ऑप्शन विल बी डी। ओके, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा, एग्जाम्पल्स है बस, और ये देखो रिसेंटली 2019 में पूछा गया है उड़ीसा के PMT में। आगे बढ़ते हैं, द ओवरी इज हाफ इन्फेरियर, हाफ इन्फेरियर मतलब पेरीगाइनस फ्लावर, यहाँ पे पेरीगाइनस फ्लावर होगा, और यहाँ पे क्या था, प्लम, रोज, और एक तुम्हारा पीच था। सो इसके अकॉर्डिंग देख लो आंसर तुम्हारा क्या बनेगा, प्लम बनेगा।
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रे फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स याद करो तुम्हारा सनफ्लावर में था ना, ओके। सो रे फ्लोरेट्स में तुम्हें कैसा ओवरी देखने को मिलेगा, सुपेरियर हाइपोगाइनस ओवरी, हाफ इन्फेरियर ओवरी, या फिर इन्फेरियर ओवरी। तो यहाँ पे तुम्हें ईपीगाइनस देखने को मिल रहा था, क्लियर है ना, जहाँ पे कि तुम्हें इन्फेरियर ओवरी देखने को मिल रहा था, ओके, सनफ्लावर में, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर बेसिकली, क्लियर है ना। सो देख लो ईपीगाइनस तुम्हें यहाँ पे नहीं है, लेकिन इन्फेरियर ओवरी दे रखा है, सो आंसर विल बी डी। आगे बढ़े, करेक्ट पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑवर थैलमस इन मस्टर्ड प्लांट। तो थैलमस पे जो करेक्ट पोजीशन दिखाया गया फ्लोरल पार्ट्स का, तो वो बतलाना है मस्टर्ड प्लांट में, ओके। सो मस्टर्ड प्लांट में अगर तुम याद करो तो मस्टर्ड प्लांट में क्या होता है कि यहाँ पे तुम्हारा जो गाइनोशियम होता है, ये तुम्हारा सबसे ऊपर होता है हाईएस्ट पोजीशन पे, और बाकी के जो रेस्ट पार्ट जैसे कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम, ये सारे तुम्हारे लोअर पार्ट्स पे होते हैं, क्लियर है ना। और इसे हम बोलते हैं हाइपोगाइनस, या इसी को हम बोलते हैं सुपेरियर ओवरी, याद कर लो यहाँ पे, ओके। सो आंसर देख लोगे, मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड, मार्जिन में ग्रो नहीं कर रहा है, क्लियर है ना। एंड अदर पार्ट्स राइज बिलो द ओवरी, मार्जिन्स ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड, मार्जिन्स ऐसे ऊपर की ओर चल जाएगा, ये तो नहीं है तुम्हारा। देन गाइनोशियम इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल एंड अदर पार्ट्स, सेम सेम वाला है ये तो। देन गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लोरा लोकेटेड इन द रिम ऑफ द थैलेमस, ये भी नहीं है तुम्हारा, ओके। और आगे बात करते हैं, गाइनोशियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, बिल्कुल सही है, व्हाइल द अदर पार्ट सिचुएटेड बिलो ही। सो हियर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। चलो इसके आगे देखते हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन, ओके। सो द क्वेश्चन इज अमंग बीटर गार्ड, यहाँ पे देखो अलग अलग बेसिकली एग्जाम्पल्स दिए गए, बीटर गार्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पंपकिन, चाइना रोज, ल्यूपिन, ककम्बर, सनहेम्प, ग्राम, गुआवा, बीन, चिल्ली, प्लम, पिटूनिया, टोमेटो, रोज, बिदानिया, पोटैटो, onion, aloe and tulip. How many have hypogynous flower? Hypogynous flower में क्या होते हैं, तो सुपेरियर ओवरी होते हैं। अब देखो यहाँ पे समझो, यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था शुरू में कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो छोड़ देने वाले होते हैं, क्लियर है। लेकिन अगर इसे ट्राई करना ही हो तो देखो कैसे ट्राई करोगे, समझो एक बात को। सबसे पहले तुम क्या करो, सुपेरियर ओवरी में जितने भी तुम एग्जाम्पल जानते हो सबसे पहले लिख दो। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो तुम्हारा हो गया मस्टर्ड, क्लियर है ना। देन तुम पढ़े थे चाइना रोज़, ओके। देन पढ़े थे ब्रिंजल, ये तीन तुम्हारे एनसीईआरटी के थे। तीन मैंने अलग से लिखाया था, दैट इज़ पोटैटो, दैट इज़ ओनियन एंड दैट इज़ ट्यूलिप, ये तीन लिखाए थे। तो छेबू को पहले ढूंढो यहाँ पे है कि नहीं, क्लियर है ना। ओके, तो देखो यहाँ पे मस्टर्ड है, ब्रिंजल भी है, चाइना रोज़ भी है, इसके बाद इधर टोमेटो नहीं, पोटैटो भी है, ओनियन भी है और ट्यूलिप भी है। तो छः के छः हैं, यानी आंसर छः से तो बड़ा है, क्लियर है ना। आंसर शुड बी ग्रेटर देन 6। अब देखो इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं है कि कौन क्या है, लेकिन हमें अभी ये चीज़ पता है कि ईपीगाइनस फ्लावर में कौन कौन थे। तो ईपीगाइनस फ्लावर में तुम्हारा था गुआवा, ककम्बर, और एक था तुम्हारा रे फ्लोरेट। तो इनसे मिला के देखते हैं, यहाँ पे गुआवा देखो खोजो, इसमें गुआवा देखो मिल गया ना, ये इससे काट दो, क्लियर है ना। इसके बाद ककम्बर है कहीं पे क्या, ककम्बर भी देखो मिल गया, तो इसको भी काट दो, क्लियर है ना। रे फ्लोरेट तो नहीं है, चलो रहने दो। इसके बाद हमने एक और देखा था, दैट इज़ पेरीगाइनस। तो पेरीगाइनस में हमने तीन पढ़ा था एनसीईआरटी में, प्लम था, रोज़ था और पीच था। चलो इसे भी ढूंढते हैं। तो रोज़ देखो मिल गया यहाँ से, ओके। और कुछ प्लम और पीच, चलो देखते हैं यहाँ पे, प्लम पीच कहाँ गया, सनेम, ग्राम, गुआवा, बीन, चिली, प्लम, प्लम भी देखो मिल गया, पीच कहीं पे है, नहीं है, चलो ठीक है। तो देखो अभी टोटल हमारे पास इसमें कितने थे, ज़रा काउंट कर लो। तो ये हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये चार, ये पाँच, ये छः, चलो इसे हटा देता हूँ मैं, क्लियर है ना।
ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 तुम्हारे पास एग्जाम्पल बचे हैं। तो टोटल तुम्हारे पास देखो, टोटल 21 थे, अब तुम्हारे पास 17 बचे हैं। क्लियर है ना? और आंसर 6 से बड़ा ही होगा। क्लियर है? तो देखो, ये आंसर काट दो। क्लियर है ना? और ये भी तो काट दो। क्लियर है? क्योंकि 17 ही बचे हैं तो 18 कहाँ से होंगे? आंसर तुम्हारा क्या होगा? 6 टू 17 के बीच में होगा। यही आंसर होगा ना? या तो 6 से बड़ा होगा या तो 17 तक जाएगा, इससे तो ज़्यादा नहीं कुछ हो सकता है। तो अब बाकी का तुम्हें पता ही नहीं है क्या है, तो इसे अब देखो, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, तो अब यहाँ पे तुम तुक्का मार सकते हो। क्लियर है ना? और तुक्का भी मारोगे तो किसे मारोगे तुम खुद सोचो। देखो, तुम खुद याद करो, ईपी गाइनस पेरी गाइनस में जो एग्जाम्पल होते हैं ना वो बहुत ही कम होते हैं। तो अब 17 में से ना 1-2 मुश्किल से बचे होंगे ऐसे जो कि तुम्हारे ईपी गाइनस या पेरी गाइनस में आएंगे, तो बाकी के सारे तुम्हारे तो हाइपोगाइनस में ही आएंगे ना। तो अगर आंसर मारना भी होगा तो यहाँ पे क्या टिक करोगे? सी टिक करोगे, दैट इज 15 एंड विच इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। तो कुछ ऐसे अप्रोच करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन सीधा छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जितना टाइम इसमें लगाओगे तुम, इससे ज़्यादा मतलब तुम दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इतने टाइम में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इतने देर में, है ना? तो बायोलॉजी में टाइम नहीं लगाना होता है, बायोलॉजी में टाइम बचाना होता है, जिस टाइम का तुम यूटिलाइजेशन कर सको फिजिक्स बनाने में। क्लियर है ना? और साथ साथ केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ है। केमिस्ट्री में तुम्हारा जो इनऑर्गेनिक खास करके है, क्लियर है ना, इसमें टाइम बचाना होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस वगैरह हैं, रूल्स रेगुलेशंस है, उन्हीं सब से क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ से तुम्हें टाइम बचा के वो टाइम तुम्हें फिजिक्स पे लगाना होता है। क्लियर है ना? और बायोलॉजी तो सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग होता है यहाँ पे। क्लियर है? और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं, तो बायो का टाइम बचाओ, फिजिक्स में लगाओ। क्लियर है? इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस को। हाँ, लेकिन यहाँ पे तुक्का मारना बिल्कुल डेडली होता है, लेकिन जब 50% चांस हो तो चलेगा, लेकिन 25% अगर चांस होता है हमारे पास तो फिर हम तुक्का नहीं मारते। तो देखो यहाँ पे देख रहे हो, 2 ऑप्शन को तो मैंने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया, तभी जाके फिर हमने यहाँ पे किया। उसमें भी लॉजिक लगाया ना कि इपीगाइनस पेरीगाइनस बहुत ही कम होते हैं, बेसिकली मोस्टली हाइपोगाइनस ही होते हैं। क्लियर है? सो दैट्स वाई हाइपोगाइनस का नंबर ज़्यादा होगा, तो इसलिए 15 के आसपास रहा होगा। सो आंसर विल बी 15 विच इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। ओके, तो ये चीज़ समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सेक्शन में देखो हम लोग फ्रूट्स पढ़ेंगे। क्लियर है ना? फ्रूट्स या उसके आगे जो भी होगा वो सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करते जाओगे, शेयर कर दोगे दोस्तों के साथ। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।